So there was a point when my father left the house, Dada's house, and he had 2 children, and he had a wife, and he had a family to support. संजीवनी पे बन रहे थे 4 पायलट बन रहे थे at the same time in Star Plus. तुम्हारी स्टार प्लस ने 4 प्रोड्यूसर को दिया, मेडिकल शॉप ने बनाना है, तुम 4 पायलट बना के लेके, और हम डिसाइड करेंगे किसको देना है. Sure. That was the time when Sanjeevani was, when it came on, Monish Bahl was doing villain roles. So Monish Bahl के लिए कोई माने ही ना कि उसको डॉक्टर शशांक लो. स्टार प्लस बोल रहा है नहीं जी, ये विलेन है, ये तो रेपिस्ट है. रूपाली कैसी थी उस वक्त? अरे बैल आ गए, गांव वाले बैल लेके आ गए थे कंजूरबाग में, आप हमारे बच्चे को बचाइए, आप भगवान है, आप किसी को भी बचा सकते हैं. दे एक्चुअली गॉट काउज टू गिव एज अ गिफ्ट टू मोनीश बैल दैट दिस इज आवर अर्निंग, this is what we can get, our son is in danger, please save him because you're Dr. Shashank, you can do the impossible. अब कोशिश करते रहते हैं कि सर एक मौका दे दो सुनाने को स्क्रिप्ट. मैसेज करते हो उनको? सर मैसेज कर लेते हैं, कभी कभी स्ट्रगल कर लेते हैं, जब भगवान ने रिस्पॉन्ड करते कि नहीं? नहीं सर, अभी तो रिस्पॉन्ड नहीं करते, जब कर लेंगे तो कर लेंगे. निखिल अडवाणी didn't see eye to eye with Karan Johar during Kalna Ho, मैंने ये सुना हुआ है. Is that true? तुम्हें कहीं लगा कि करण ग्रोवर lost his way as an actor, or lost his way in the film business purely from a point of view of someone who's directed with him, who's hung out with him? Arjun Rampal, Kareena Kapoor, Kajol, 2 superlative performers. Yeah, Kareena and Kajol. Correct. Arjun known for his looks, not more for his acting, right. but his looks. Correct. Right? वो खो गए थे इन दोनों के बीच में, करीना और काजोल के बीच में. आदित्य कोई चोपड़ा एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, राइट? 7 साल सर. पर आप तो सूरज भरजातिया के करीब थे, आप तो करण जौहर के करीब थे, तो उन्होंने भी नहीं एक्सेप्ट किया था. Actually, आपने एक और बात कही थी कि सूरज भरजातिया वाज देयर विद मी ड्यूरिंग माय डार्केस्ट टाइम्स. या क्या डार्क टाइम्स? all the rejections and failures of all those 6 years for Hitchki came like dark clouds that night to haunt you. कि ये क्या बना रहा है, क्यों बना रहा है, क्या कर रहा है, and I was crying and I didn't know what to do and I was alone. Genuinely बताइए, what do you think of Junaid as an actor? What do I think of Junaid? क्या उनके पास potential है to be a superstar like आमिर खान? बीना कुमारी कौन बनेगी? सिद्धार्थ मीट सिद्धार्थ मेरे बहुत ही पुराने दोस्त थे, बट आई हैव अटमोस्ट लव एंड रिस्पेक्ट फॉर हिम, क्योंकि जब महाराज फिल्म आई थी वो जुनैद, पाथ ब्रेकिंग फिल्म, बट ऑब्वियसली टीवी वर्ल्ड में तो ये किंग है ही, सिनेवेस्टा प्रोडक्शंस के साथ, विद संजीवनी, दिल मिल गए, संस्कृति, द शो गोज ऑन एंड ऑन विथ हिम स्पेशली, बट साथ में फिल्में आ गई, असिस्टिंग सम पीपल, धर्मा, कल हो ना हो, and then eventually meeting me right here. You bet. How are you, my friend? सिद्धार्थ कैसा है भाई? एकदम मजे में, एकदम मजे में. तो चलते हैं टू दैट बॉय जी, जो एक फिल्म परिवार में पैदा हुआ था. जी जी, है ना? जी. आपके ग्रैंडफादर भी एक्टर थे, जी, आपके फादर भी एक्टर थे. जी. मेरी ग्रैंडमदर भी एक्ट्रेस थी. अच्छा. और मेरी बहन भी एक्ट्रेस थी. ऑफ कोर्स. जी. तो टेक अस थ्रू दोस मोमेंट्स. यंग सिड, शरारती बच्चा या गुड बॉय, वो मुझे मालूम नहीं. हाँ. बट नोइंग यू गुड बॉय. दोनों ही थोड़ा बहुत. शरारती और गुड बॉय. शरारती ओनली फ्रॉम द पॉइंट के बचपन से ही मेरा यही था. मेरे को पॉकेट मनी वो जो मिलता था वो सिंपल था कि भाई हमें उस पॉकेट मनी पे वो 25 रुपए की वो ऑडियो कैसेट लेनी है, साइड ए साइड बी में गाने खरीदने हैं, हर फिल्म के गाने खरीदने हैं. और फिल्म बॉम्बिनो के कैसेट्स, और जब उस वक्त टीवी आया था और वीसीआर आया था, वो टेप्स आते थे, लाइब्रेरी से पिक्चर देखो. तो बचपन से ही वो जो एक, बिकॉज वी वर रिलेटेड टू द कपूर्स, अभी आर एक्चुअली गोइंग टू ट्रायल शोज, गोइंग टू प्रेम अंकल शोज, गोइंग टू थिएटर्स, गोइंग टू शूटिंग सेट्स,
डैड की स्ट्रगल देखी है, डैड की बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रगल देखी है मैंने। तो आपके ग्रैंडफादर प्रेमनाथ थे, जी आपके फादर है प्रेम किशन। जी आपके पिताजी ने ज्यादा सक्सेस नहीं देखा एज एन एक्टर जी फिल्म नहीं में ना, जी जी तो वही स्ट्रगल की आप जिक्र कर रहे हैं। नहीं नहीं पापा की स्ट्रगल एज एन एक्टर तो चलो ठीक है, इट वाज अ पॉइंट वेयर I think me and my sister were there and my mom was there, but there was a point when my father left the house, Dada's house, and he had 2 children and he had a wife and he had a family to support. So my mom at that point of time actually sold all her jewelry. We moved into my nanny's house, and Dada was going through some times at that point of time, and then life comes a full circle. Obviously, वो हो जाता है हर किसी की जिंदगी में. But for the right and legit reasons, my father took this decision in his life. वो क्यों घर छोड़ के चले गए दादाजी का घर? उनका एक एज अ बेटा उनका एक डिसीजन था जो उन्हें सही लगा और जो हम सबको आज भी, और अब दादा नहीं रहे, पर आज अगर दादा होते तो वो भी बोलते वो सही था. तो वो पर्सनल निजी रीजंस थे, बट वेरी जस्टिफाइड एज अ सन, एज अ ह्यूमन बीइंग. ही डिड द राइट थिंग. And but doing the right thing means whatever he earned, he gave his father. So he अलग रहने के बावजूद। जी. So he started his life with I think 700 rupees or 1000 rupees. That's it in his bank. He had nothing. 2 बच्चे थे, नानी के घर गए, वहाँ पे रहे. And it's very tough for a man to go to his in-laws' house and to stay there and to start life from scratch again. So my mother used to make these outfits, कपड़े बनाती थी, और घर पे टेलर होता था, तो मैंने वो टेलर से वो बटन बनाने की जो मशीन होती थी उससे मैं बटन बनाता था. मैं बटन से सिलाई करके कभी मॉम को हेल्प करता था, चार्ट पेपर पे एग्जीबिशन बना के फिर वो कपड़े बेचते थे. तो there were times when we didn't have money for ketchup, so mom would make it at home, mom would make food at home, we had to walk to Green Lawn School. तो वो सब देखा है, वो सब एक फेज देखा है. My father had to do films. He did hotel, guest house. He had to, as a hero, because after Dulan Vejo Piyaman Bhai, which was a very big film, I think Jai Vijay and one more film came. 2 films of his came on the same day, and that both were big flops. And then after that, he was waiting for a bigger film. But my father is God's good man. I think I always believe one of the nicest human beings you can ever get as a son, as a friend, are 2 people I know in my life, 3 people actually, who are very, very close to me. My father, Suraj Barjatia, and my best friend Shan. They are, Satyam Shivam Sundaram, they are as selfless people can be. ये बेस्ट फ्रेंड कौन? Shan, जो सिंगर सिंगर शान, हाँ, अच्छा, शांतनु मुखर्जी अपना, वो मेरी जान है. अच्छा. And almost 30 साल से हम एक हैं. सूरज जी ऑफ कोर्स इज अ फादर, माय मेंटोर, माय एवरीथिंग. मेरी हफ्ते में एक बार चाहे दुनिया इधर की हो जाए बात हो जाती है, एंड मेरे वो मेंटोर और गाइड हैं. एंड डैड, आई थिंक इन तरह के लोग बनते ही नहीं. तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन के वो वहां से निकले हैं, तो अगर आपको वो एड याद है, बारातियों का स्वागत पान पराग से, माय गॉड यार, हाँ. So dad, because he was related to Shami uncle and all, he got Ashok Kumar and Shami Kapoor and did and directed that ad. तब शुरू हुई सिनेविस्टा एड्स. मेरे मामा का जूतों का बिजनेस था, तो मेरे मामा लेफ्ट दैट बिजनेस एंड he and my father came together and started सिनेविस्टा एड्स. तो मामा जूते से मारते थे तुम्हें? मामा जूते से तब नहीं मारते थे, बाद में जब शरारत की तो मारी. तुम्हारे वो लेजेंडरी एड आपके सीमा बल्स एंड ट्यूब, श्रीदेवी, वो सब मेरे इज ऑल डैड एंड मामा, इज ऑल. तुम्हारे उन्होंने अपने आप को रीइन्वेंट किया फ्रॉम एन एक्टर. सर, स्टार्टिंग फ्रॉम 780 rupees with no income, taking films to other films which he didn't want to do to support his family and to run the house. My mother, to make sure that we have a lifestyle and we don't realize maybe I was a little more grown up, so I knew what was going on. But हाँ, मतलब वो स्ट्रगल देखी है, वो पहली गाड़ी आनी देखी है, जब पहली बार वो MAS 8053 मारुति, जो आज भी मेरे डैड के पास पड़ी हुई है, वो कभी बेचेंगे नहीं वो गाड़ी, because that was the car which I mean he started his life with.
and the first car, because they, when Dada's house, the Holdens, ये वो क्या क्या थी, convertibles, this that, and I've used to, फिर हम संडे, हर संडे जाते थे अनीता दादा के घर, एवरी संडे। एंड जब मैं बड़ा होता गया तो वो मासूम वाले सवाल भी हो रहे, दादा ये कैसा क्यों हुआ, आपने ये क्यों किया। So I still remember, I mean, Dada passed away when I was 11, but at that point of time, the expression on his face, not knowing what to answer my grandson, and I was the first grandson of the family. But I wish he was alive, because such a great actor. I mean, whatever he has gone through as a human being and an evolution, wo to we all go through. Everybody goes through karma in this lifetime only. But मेरे बड़े होते होते मैंने अपने ग्रैंडफादर श्री प्रेमनाथ जी, माय ग्रैंडमदर के बारे में इतनी चीज़ें अब सुनी है और जानी है जो तब नहीं जाना। तो जैसे कि एक एक्ट्रेस थी, आई थिंक कुकू, big dancer at that point of time, and I think she was not doing well in her career. So my grandfather one day met her on the road and bought her and her husband a taxi कि you help to help। ऐसे बहुत से लोगों को उन्होंने गुप्त दान किया है, हेल्प किया है, लोगों की जिंदगियां बनाई है। बहुत से चीज़ें जो दादा के बारे में है, जैसे बॉबी का इंसिडेंट अगर पापा मुझे बताते रहते हैं। अच्छा, बॉबी में ही वाज प्लेइंग जैक ब्रिगेंजा, तो जैक ब्रिगेंजा 2 ही बार सूट पहनता है, किसी की मैयत पे या किसी की शादी पे। तो उस वक्त राज कपूर तो ब्रदर इन लॉ थे, तो ब्रदर इन लॉ के चक्कर में वो बोला यार बेस्ट, एक ही सूट टेलर वाला था तो बेस्ट सूट लेके आए ब्रदर इन लॉ के लिए, भाई ये पहनेगा। तो इसे नहीं, ये कैरेक्टर गलत है, जैक ब्रिगेंजा 2 ही बार सूट पहनता है, तो ये इतनी नई सूट तो उसके पास पड़ी नहीं होगी। तो ही वेंट बैक होम एंड बोला बीना मेरे पुराने सूट्स निकालो, एंड पापा एंड चाचा वर सिटिंग, एंड पुराने सूट निकालते निकालते एक जो ट्राउज़र है वो फिट नहीं हुआ, तो वो खुला रह गया, जिप खुली है और शर्ट पड़ा है अंदर। दैट इज द लुक इन द फिल्म। तो ये बच्चे हंसने लग गए, डैड एंड चाचा। आई सेड ये जैक ब्रिगेंजा है। अब ये जैक ब्रिगेंजा है और वो पहन के वो आया लुक लेके, मछुआरों के बस्ती में रहा टू अंडरस्टैंड व्हाट इट फील्स लाइक। देयर इज एन इंटरव्यू आई हैव सीन विद सुनील दत्त साहब, where सुनील दत्त साहब has said के we are driving back and he's told me कि मुझे यहाँ पे छोड़ दो, I want to sleep on the road with the poor people and know how it feels, and the next morning pick me up. And that's that interview which of my chacha, he had done a documentary where Sunil Dutt साहब is saying that यार इनमें इतनी क्षमता है, the people on the road, कि मुझे ठंड लग रही थी, बाजू वाले को क्या मालूम कौन सो रहा है, उसने बोला थोड़ा कंबल उसको भी दे देते हैं। तो देयर आर मेनी थिंग्स जो मुझे उनकी बारे में, मेरे ग्रैंडफादर के बारे में उनके जाने के बाद ये कहानियां सुनने, तो ही इज कम अलाइव इन माय हेड एंड इन माय लाइफ थ्रू द स्टोरीज दैट पीपल हैव टोल्ड मी ऑफ हिज लेजेंडरी इडियोसिक्रेसीज, इसेंट्रिसिटीज, कि वो माला वाला भी पहनते थे, वो साधु बाबा भी वो चले गए थे, ही स्वैम द मानसरोवर and he was arrested there. I mean, these are wild things I'm hearing. And I'm saying he was arrested. He said, yeah, they had to call and say, Sadhu Baba nahi hai, Premnath actor, he's gone there. So there's so many things about him which I've learned. And as an actor, to genius the yaar. Premnath as an actor, when he would talk, Dharmatma, any of his roles you take, sure, यार बहुत एक स्टाइल था, एक रुबाब था। तो ही दादी, अनारकली, ताजमहल, the life she has gone through with my grandfather. These women have been very strong women and their lives that they have gone through with these wild men. So ये सब पापा ने देखा, of course then he saw his hardships, we saw his hardships. करते करते पापा started Cinevista Ads, Cinevista Ads से शुरू हुआ Cinevista Studios, I mean Cinevista's productions, कथा सागर, गुलगुशन गुलफाम, जुनून, तो उन्हीं में पला बड़ा हूँ मैं, उनके सेट्स में। कल गुलगुशन गुलफाम में रवि कीमू थे, तो कुणाल कीमू भैया बैठ के मेरे को, वी वुड ऑल बी टुगेदर, वी वर ऑल किड्स ऑन द सेट। परीक्षित साहनी, श्याम बेनिगल शूटिंग कथा सागर, वेद राही, ग्रेट। सो यू बीन ऑन द सेट, ओनली सीन पैशन फॉर स्टोरीज, पैशन फॉर सिनेमा। तो यही आता है और यही करना है, और कुछ करना भी नहीं है। और लकीली आई एम इन अ पोजिशन, आई एम ब्लेस्ड वेयर आई कैन नाउ हेल्प अदर्स टेल देयर स्टोरीज। तो ये एक जर्नी है हम सबकी यार, हम सब कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं, वो है मेहरबान। ऊपर एक्चुअली दादा और दादी ऊपर से ब्लेस कर रहे हैं अभी। आई एम श्योर भाई, आई एम श्योर, आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू, आई एम श्योर दे आर।
आपकी बहन भी एक्टिंग में थी जी आकांक्षा जी फॉर अ व्हाइल। या फिर हाउ वाज हर करियर अकॉर्डिंग टू यू? उन्होंने ये we हार्डशिप्स we देखे we ना? we made her leave the career. क्यों रे बाबा, क्या हो गया? We told her that you're not suited for this. She's a very simple girl, and there are things in this industry you need to be prepared for, or you need to be mentally ready for conditions, or you need to, because this line can actually make you desperate for fame. This line can make you desperate for things that you may not want to do. And we believe that she is, and we still know that she's a very talented girl and she's beautiful. But जब आप इस लाइन से हो, आपको मालूम है होता क्या है और क्या क्या नहीं होता है, तो आप बोलते हो कि भाई शी इज मैरिड टू अ ग्रेट गाय, वी लव हिम। वो भी इंडस्ट्री से? नहीं, वो बिल्कुल इंडस्ट्री से नहीं है। अरेंज मैरिज था क्या उनका? अरेंज्ड कम लव था। he is a brother to me, and she is a very happy woman today, and we are very happy. उन्होंने कुछ फिल्में की थी, राइट? उन्होंने ये मोहब्बत है राहुल भट्ट के साथ, उमेश मेहरा directed it. Then she did LOC, she did one small role over there. फिर एक फिल्म जॉन के साथ की थी, राहुल रवेल ने डायरेक्ट की, आज तक रिलीज नहीं हुई है। पूरी फिल्म 98% कंप्लीट है। आई थिंक हाँ इट्स कंप्लीट, गाने कमाल के, द फिल्म इज कंप्लीट। आई थिंक वो राहुल अंकल और वो उनके पार्टनर है साबू, फिर उनके बीच में कुछ अनबन हुई। द फिल्म इज रेडी, द फिल्म इज, आई थिंक एक थोड़ा पोर्शन रह गया होगा। फिल्म इज फुल्ली एडिटेड। हमने तो फिल्म भी पूरी देखी, मैं, शिव, भरत, वी वर ऑल किड्स व्हेन राहुल अंकल घर पे आके पूरी पिक्चर देखी। जॉन की ऑलमोस्ट फर्स्ट या सेकंड फिल्म थी। बट बहुत अच्छे गाने, उसके गाने में आज भी राहुल अंकल को रिलीज कर दो गाने सुपर हिट। 2% बचा था राहुल 2 या 5%, जो भी टेक अ फ्यू परसेंट। तो राहुल जी का पार्टनर के साथ लफड़ा हुआ और फिल्म रुक गई। I think so. I think there must have been some discrepancy. वरना why wouldn't he release a film we all loved and we all believed in? And I think they all had a great time shooting it even. आकांक्षा क्या अपसेट थी कि उसकी फिल्में नहीं चली, एंड उसी वजह से फैमिली आप लोग फोरफ्रंट में आए? I don't think so. Upset थी। We are all industry kids. We've all seen success and failure, and I don't think so. Aku will ever be upset. But we just felt that the kind of person you are, you won't be able to take the struggles and the amount of things that are asked or expected, because you will not give in to them, and we won't let you. So simple as that. समझदार को इशारा काफी है, आपको समझ में आता है। And क्या उन्होंने वो फेस किया था कि नहीं, वो फेस किया नहीं किया, मतलब फेस करने से पहले ही हमें मालूम था क्या होने वाला है, तो हम उस जगह ही क्यों जाएं। She has a great life, she has a great family, she does not need money to support her life, and अभी है ना, अभी OTTs हैं, अभी भाई उसको लेके आएगा एक शो में, उसको फिल्म में लेके आएगा, अभी जिंदगी खत्म नहीं हुई है। नहीं ऑफ कोर्स, बट कभी उन्होंने आपके अगेंस्ट वो होल्ड किया? नहीं, मेरे अगेंस्ट ना मेरे फादर के अगेंस्ट। शी लव्स अस, वी आर अ वन यूनिट प्रोटेक्टिव फैमिली who will always have each other's back. She can equally tell me if I'm doing something wrong and not to do it, and I will listen to her. आप प्रेम चोपड़ा के फैमिली के साथ भी रिलेटेड है? हाँ, उमा चोपड़ा इज माय ग्रैंडफादर सिस्टर, नो? ओह हाँ। तो शर्मन इज माय फूफा जी, राहुल नंदा इज माय फूफा जी, विकास भल्ला इज माय फूफा जी। तो इन सबको फूफा जी बुलाते हो आप? मैं फूफा जी तो नहीं बुलाता, भैया बुला देता हूँ, शर्मन भैया, विकास भैया। नहीं भाई, फूफा जी क्यों नहीं बुलाते हो आप? नहीं, पर उनको बुआ बुलाता हूँ, मेरे बुआ को बुआ बुला देता हूँ। वो आज तक बुआ बुला देता हूँ। अच्छा, तो आप कपूर से भी रिलेटेड है जी, चोपड़ा से भी रिलेटेड है? ऑल थ्रू प्रेमनाथ। हाँ, ऑल थ्रू प्रेमनाथ जी, या ऑल थ्रू प्रेमनाथ जी। करेक्ट। Which family are you closer to, भाई, कपूर्स या चोपड़ास? I am closer to Chopras because I'm very close to my buas, very close. We're one group. But Kapoors, I was only close to, in the Kapoor family, so to say, I was only close to Chintu Chacha, Rishi Kapoor. One of the
वो मतलब मैं ट्विटर मुझे अभी भी मालूम, ट्विटर पे मैं अगर किसी को विश कर देता है ना, फेक विश करना पड़ता है कभी कभी, जो आपको हम लोग सब ने किया है बाबा। इंस्टाग्राम पे या ट्विटर तू पे किसी पूछ को मत। अगर विश करना है कि यार ऑल द बेस्ट योर फिल्म, आई एम जजिंग यू, यू आर विशिंग दिस पर्सन, दिस इज अ रॉन्ग थिंग। चाचा अभी छोड़ दो, अभी विश है यार किसी का नहीं है, पर तूने बोला तेरे को अच्छी लगी है, ये कैसी तेरे को अच्छी लगी पिक्चर, ये गलत पिक्चर है। तो ही वॉज द ओनली वन हु वुड डू कॉल मी, एंड वी हैड दैट relationship. But I think Chintu Chacha had that relationship with anybody he loved, and that's why Rishi Kapoor is Rishi Kapoor, and that's why, I mean, God bless him, we miss him, I miss him in every film I'm making now. कि अगर चिंटू चाचा जिंदा होते वो ये पिक्चर कर लेते, वो ये पिक्चर कर लेते, वो ये पिक्चर कर लेते। तो रणबीर, आलिया, उन सब के साथ आप क्लोज हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब क्लोज तो नहीं हूँ, बट या ऑफ कोर्स इट्स अ कॉर्डियल रिलेशनशिप, व्हेन वी मीट, रणबीर इज वेरी यंगर टू मी, ही इज वेरी यंगर टू मी, एंड ऑफ कोर्स वी मीट occasionally whenever we meet, बहुत प्यार से मिलते हैं, दोनों प्यार से मिलते हैं, कोई पैर तो नहीं है, but because it's not a family, I think he's close to the immediate family, and जैसे मैंने भी उसके इंटरव्यूज में देखा, he's quite a recluse, so he likes to be there। हम अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं, we wish everybody well। फिर टेलीविजन हुआ तुम्हारे जी साथ, जी संस्कृति जी, 1999, करेक्ट। वो ऑर्गेनिकली हुआ तुम्हारे साथ? हाँ, टेलीविजन, क्योंकि पापा was producing television for the longest Kind time। of became like the king of television. Yeah, number one. Cinevistas was the biggest production house. Everybody wanted a show done or to act in a Cinevista जी। show. Junoon उस वक्त was such a big rage. Katha Sagar, Junoon, Gul Gulshan Gulfam, the shows Dad had made, the landmark shows. I started working with Cinevista after, पहले मेरी assistant, I was assistant to Vidhu Vinod Chopra and Kareeb, Bobby Deol। तो टीवी से पहले यू वर डूइंग दैट? I assisted first Vinod sir in that। बैंड बजाई होगी विनोद? अरे सर, फुल धड़का दिया को टोटल। बट इफ यू आर गोइंग टू विनोद सर कैंप, वो बैंड बजाएंगे, हक से बजाएं। वो आज जो हम हैं, इज थैंक्स टू ब्यूटिफुल मेमोरीज विद हिम। आज हंसते हैं, उस वक्त रोए भी थे, हंसे भी थे, बट वो मेमोरीज कभी भूलूंगा नहीं। करीब के वी हैड द मोस्ट ब्यूटिफुल टाइम in shooting that film। And टेल मी बिहाइंड द सीन्स ना यार, आई वुड लव टू मैन, बिकॉज उस टाइप की इतनी ब्यूटीफुल फिल्म थी करीब, है ना? शबाना उर्फ नेहा, Shabana, yeah, बॉबी, correct। विदु सर। I was Vinod sir had kept me in charge of Shabana, so she was supposed to be kept in, I think, Hill Road या बांद्रा की एक अपार्टमेंट थी, माने छुपा के रखा। हाँ, she wanted the world to see her only the day I bring her out। वाओ। And And you had the honor of protecting I was her. assistant director, sir। I was told कि भाई, see, Vinod sir is someone who is a visionary। वो हम आज मूवी मैजिक ये सब बात करते हैं, वो उस वक्त he was dealing writing scripts on those softwares which were international softwares। तो उन्होंने तो मेरे को पहले बांद्रा स्टेशन भेज दिया, भाई तू टाइपिंग क्लासेस कर। तो मैं बोला टाइपिंग क्लासेस कर, to get to type a script, to put it out, and I want formats। When Shabana came in, show her Madhubala films, he wanted her to, and if you see Kareeb, a lot of her expressions are very very similar to Madhubala। अब आप बोल रहे हो तो मेरे सामने वो आ रहा है ना। चुरा लो ना दिल मेरा सनम, all of her expressions जब वो जो अदाएं लेती हैं is very close to Madhubala in a lot of her films। हमने बहुत उसको टेप्स दिखाए। Very very beautiful memories of shooting, and some instance which I can't talk about, but are etched in both our hearts forever। Why can't you narrate it, यार? अरे नहीं, I'll narrate one was very funny। I think we were shooting Magic, Vinod sir loved Magic Car, so and वो धागे ना, हम अभी नए ही आए थे, किसको स्विमिंग आती है? सर हमें आती है। अब हमको क्या मालूम, इसका मतलब पूल में, ठंडे पूल में घुसो। चौकस भारद्वाज वाज आर्ट डायरेक्टर विद सीनियर गाय, वो रस्सी पकड़ना क्योंकि दिए नहीं जा रहे हैं राइट में, तो सबको नीचे जाके रस्सी पकड़ने हैं पानी के अंदर। क्लैप दे रहा हूं मैं, रस्सी पकड़ रहे नीचे, और चोरी हो रहा है, चोरी जब नजरें मिली, वो चल रहा है। बीच में एक सांप आ गया बॉबी के, वो वाटर स्नेक जो है, एंड ही सेइंग विनोद द स्नेक गया। वो मैजिक आर्ट, लाइट जा रहा है, एक्शन, बॉबी गोस चोरी जब नजरें, एकदम भागा उसके बाद। सो देयर वर really some memorable fun moments where we would say, boss, only Vinod Chopra can get what he can get।
and only he can create what, because the way he uses the camera, the way he uses lensing, I don't think that there's any director in this country who can use that camera the way he does. आपने मेंशन किया था आप रोए भी थे उस सेट पे. नहीं रोए मतलब पहली फिल्म एज असिस्टेंट डायरेक्टर विद अ मैन लाइक हिम, he will रगड़ाओ you. And my father had told him, हम राज कपूर के असिस्टेंट्स हुआ करते थे, मेरे बेटे को रगड़ाना. ऐसे पापा क्यों बोला यार, ये तो वाकई में रगड़म पट्टी हो रही है. एंड ही सेड तेरे बाप ने मेरे को बोला है, अभी देखो रगड़ाऊंगा. तो आई जस्ट फॉलन इन लव विद माय वाइफ इवन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो मेरे को तो भाग के एक फोन आता था मेरे को, एक दूसरे लैंडलाइन का टाइम था. अरे लैंडलाइन का टाइम था, भाग के अरे फोन पे बात करो. तो मेरे को तो यूनिट मेंबर्स विक्की चोपड़ा एंड ही वाज देयर इन द फिल्म, ये तो झूठे लैंडलाइन पे झूठे फोन पे भगवा देते थे, रैगिंग होती थी फुल. तो रोए ऑब्वियसली कि रैगिंग हो रही है भाई, फोन नहीं है, भाग रहे हो लड़की से बात करने के लिए, है नहीं फोन पे, सब देख के हंस रहे हैं. बट दे वर ब्यूटीफुल टाइम. दैट वाज ऑल 15-16. आई जस्ट फॉलन इन लव विद सपना एट 15-16 यार, फर्स्ट ईयर कॉलेज, FIJC. तो So television, हाँ, so television started actually, ये हुआ 15-16 की उम्र में ही FIJC में. Ravi Ojha was doing a show with my father called Zamana Badal Gaya, and then he started this Inspector Casey and Saboot. My younger mama, Raj Mehta, who stays in the US. He is also the man responsible for Hichki in my life. हिचकी मेरे लाइफ में आई है राज, मेरे छोटे मामा की वजह से. तो he at that point brought these ideas of Inspector Casey, Saboot and all. He was involved in creatively. So at that point of time, I got in with assistant with a writer called Mitali Bhattacharya, who is today writing one of the biggest TV shows. Her husband was Ravi ji. He's no more, God bless his soul. And वहाँ से शुरू किया. It was a detective, Anita Kawal, a crime detective show. Then करते करते फिर मैं I did a pilot sir with Victor Vijay Krishna Acharya, Abbas Tayarwala writing, and we had gone to, at one point we had gone to Raju Irani even, sir आप भी direct कर लो. Raju was doing ads then. So तब से सबकी दोस्ती है. वो pilot कभी बना नहीं. It was called Class 9. Class 9, वो Class 9 was 9F जो मेरे हिचकी में आया 10 साल बाद. वो रिजेक्टेड पायलट से आया. वो पायलट तो हुआ नहीं, वो कॉन्सेप्ट मेरी काम आ गई 10 साल बाद. जब मैंने हिचकी बनाई मैं बोला यार इसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ रहा, 9F को यहाँ पे लेके आते हैं, क्योंकि ओरिजिनल कहानी में वो तो 2 साल के सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स को सिखाता है, इनको यहाँ पे लेके आता है, तब मजा आएगा. सो व्हाट कम्स फ्रॉम व्हाट यू नेवर नो. And then of course Sanskriti was an afternoon show. We had to because Cinevista was basically Doordarshan. Only Doordarshan. Satellite had just come in. Star Plus. ये अभी आ रहा था. Tarun Katyal was the head. Peter Mukherjee was there. Sameer Nair, Peter Mukherjee, Tarun Katyal. This is that time. हाँ, Peter ऊपर, Correct. Sameer, फिर Tarun. हाँ. And हम सब नए प्रोड्यूसर आए, नए क्रिएटर्स, all ready to do something. तो आफ्टरनून स्लॉट उस वक्त हुआ करता था. तो 1 to 2, 2 to 3, शगुन, तो संस्कृति तब आया. तो आफ्टरनून स्लॉट बजट था 1 लाख रुपए एक एपिसोड पर डे. उसमें बनाना है पूरा एपिसोड. कम था कि रिलेटिवली उस टाइम पे? नहीं बहुत कम था. 1 लाख रुपीस यू हैव टू डिलीवर अ फुल एपिसोड इंक्लूडिंग कास्ट एवरीथिंग. ये ही बजट है भाई. और दूरदर्शन जो आपके पिताजी बनाते थे, और ये स्टार प्लस पे था. The only advantage at that point was 1 lakh rupees, but maybe you can keep the rights. पर आपके पिताजी को कितना मिलता था approximately? गुलशन, गुलफाम? सर उस वक्त तो डीडी में it is always ad sales, so you own the IP, but you sell time. तो वो जो अगर आपका शो चल रहा है तो आप बहुत कमा रहे हो, आपका शो हिट है तो आप बहुत कमा रहे हो. Your time is basis advertising revenue आ रही है ना. तो माने आपके पिताजी ने पैसे डाले शो पे, वो चल रहा है दूरदर्शन में, जो एड से पैसा आ रहा है वो आपके पिताजी को मिल रहा है. पिताजी मामा कंपनी, प्रोडक्शन हाउस, प्रोडक्शन. तो वैसा था. बिकॉज वी हैड उस वक्त अधिकारी ब्रदर्स, जो भी टेलीविजन में था, BR चोपड़ा, whoever were there, they all, उनका एक ही, दूरदर्शन का एक ही रेवेन्यू था. आप स्लॉट खरीदते हो, स्लॉट के पैसे आप खरीदते हो, उसमें एडवर्टाइजिंग आपको इतने स्लॉट मिनट्स मिलेंगे, आप वो मिनट्स बेच पाओ, आप वो पैसे कमाओगे, वो मिनट्स का एक रेट होता है. So उस वक्त वो ज़माना था, which was not my time. Of course, we were kids then. My time started when Star Plus, Zee TV,
all that started coming in. Sony, all that started coming in. So I started off with Sanskruti, which became the #1 show in the afternoon slot. और उसमें आप क्रिएटर थे. उसमें मैं क्रिएटर था. मैं प्रशांत भट्ट जो I don't know if you know him, he head Sony, was heading Sony sub, now he's not. But he was the actor behind, very very big creator. We got him on board. उस वक्त कौशिक घटक थे डायरेक्टर. He was directing क्योंकि सास कभी बहू थी. वो जो मिहिर मरा था 100 एपिसोड, टॉप डायरेक्टर, वो उस वक्त छोड़ के यहाँ पे आया था टू डायरेक्ट दिस शो विद दिस बजट. ऐसे ज़्यादा पैसे नहीं है, इसमें आ रहा हूँ. सो वी वर लाइक, अरे यार हमको ये डायरेक्टर मिल रहा है, ये मिल रहा है. बनाए शो और ढंग से बनाया, प्यार से बनाया. आज भी संस्कृति की ग्रुप इतने थिक है, सबके सब. तो हाउस पार्टीज होती है, सब होती है. आज भी एक ही ग्रुप है. भैरवी रायचूरिया, गौरव गेरा, प्रशांत, मी, अंजना जी, जितने भी आज भी वो ग्रुप. मेरी बहन गायत्री, समर खान की वाइफ गायत्री, वी आर ऑल वन ग्रुप. अनब्रेकेबल. चांदनी रॉय जो सीमांतो की वाइफ है, वी आर ऑल वन. दैट बॉन्ड, बिकॉज वी वर ऑल ऑफ 18-19. वी वर ऑल यंग ट्राइंग टू डू अ शो टुगेदर. फिर आई संजीवनी. संजीवनी पे बन रहे थे 4 पायलट बन रहे थे एट द सेम टाइम इन स्टार प्लस. तुम्हारी स्टार प्लस ने 4 प्रोड्यूसर को दिया, मेडिकल शो हमने बनाना है, तुम 4 पायलट बना के लेके, और हम डिसाइड करेंगे किसको देना है शो. करेक्ट. माने सबकी फटी पड़ी कि किसी और को न चले जाए. और पैसे तुम्हारे लग रहे हैं, उनके नहीं लग रहे. अच्छा. तो मैं गया मेरे फादर के पास, 13 लाख रुपए चाहिए एक एपिसोड के. बोला साला 1 लाख का बजट है, तुम 13 मांग रहे हो. मुझे ER शिकागो होप, मुझे अभी NYU से फिल्म कोर्स करके आया. विनोद चोपड़ा खत्म किया, NYU गया, फिल्म कोर्स करके आया. मतलब टशन था भाई. भाई आई नो व्हाट आई एम डूइंग, गिव मी दिस, ट्रस्ट मी. मैं ये शो ऐसे पागल है, 4 और पायलट बन रहे हैं, ये तो ऐसे ये मुझ पे छोड़ कर लो, छोड़ दो, मैं ये बना रहा हूँ. वही डायरेक्टर कौशिक दादा को लिखा है. अनुराग बासु केम इन लेटर ऑन द शो, ऑफ कोर्स. वी डिड अ पायलट, ब्यूटीफुल, वन ऑफ माय बेस्ट पायलट्स. And Sanjeevni got selected, and that was a time when Sanjeevni was, when it came on, Monish Bahl was doing villain roles. So Monish Bahl के लिए कोई माने ही ना कि उसको डॉक्टर शशांक लो. स्टार प्लस बोल रहा है, नहीं जी ये विलेन है, ये तो रेपिस्ट है, तुम उसको डॉक्टर शशांक, द गॉड ऑफ डॉक्टर्स के. और मेरी लड़ाई कि नहीं, बनेंगे तो मनीष सर ही बनेंगे, निकाल देना मुझे. So it was all that young, fresh blood. उस वक्त of course we had cast another hero instead of पहले था गौरव चान्ना, उसको लॉन्च किया था. फिर उसकी फिल्म हो गई, फिर उसको रिप्लेस किया मीर मिश्रा के साथ. गुरदीप कोहली, रूपाली गंगोली, ये सब थे उसमें. And that show hit a TRP of 18 at one point. 18, 25. We were like, यार ये होता है TRP. But we had great mentors. We had Shailja Kejriwal, we had Tarun, we had a, हम उस वक्त हम लोग बैठ के जो शैलजा ने हमें सिखाया है वो आज भी काम में आ रहा है. वो माने genuinely golden period था टेलीविजन की. या उस वक्त those used to be just 1 hour Wednesdays, Monday, Tuesday, Wednesday, 8 to 9 PM या 9 to 10 PM 1 hour slots. तो सारा आकाश देश में निकले होगा, चांद, संजीवनी, तो हेल्दी कंपटीशन भी हुआ करती थी. वहाँ से निकलते ऑफ कोर्स संजीवनी ran for 2 years, became a landmark show. That then करते then I've done a couple of landmark shows. दिल मिल गए, दिल दोस्ती डांस, 1 हज़ारों मेरी बहनाएं, एक हसीना थी, अभी पश्मीना किया last year. So a lot of shows have been done. वो अपना सा बहुत मतलब टेलीविजन. बाबा I don't want you to jump संजीवनी, हाँ रुक जाओ अभी तुम. हाँ मिहिर, हाँ रूपाली गांगुली का डेब्यू जी, मोनीश बहल जी जो ऑब्वियसली नेगेटिव अवतार से सडनली आ गया एज द गुड मैन. जी, गुरदीप कोहली को आपने लॉन्च किया जी. अर्जुन पुंज भी थे उसमें. जी उसमें भी. सुमित राघवन, Yeah, he was the brother-in-law. Yeah. what a cast. Yeah. Rajiv Verma, Shagufta Ali. It was a great cast. It was a fantastic cast. तो मुझे बताओ ना बिहाइंड द सीन किससे है यार संजीवनी के. हम जितने भी हमारे जो 90s किड्स हैं वो तो बौखला यार रहे हैं. 99 के किस्से मेरे को याद मैं 46 का हूँ यार, मैं क्या याद रखूंगा अभी मैं. अब दिल मिल गए, even when people talk to me today, we were all very young. बट उस वक्त वो जो पैशन था टू क्रिएट, देखिए वो जो संजीवनी में, दिल मिल गए में, आयुष्मान, सुदीप सायर को लॉन्च किया,
जितने भी मेडिकल शो किए, जो आज मैं डॉक्टर्स कर रहा हूँ, जो जियो सिनेमा में इट्स गॉट द नंबर 1 पोजीशन विदाउट एनी काइंड ऑफ पब्लिसिटी, इज बिकॉज दोस मेडिकल शोज में जितना सीखा है, और जो नहीं कर पाया उन टीवी शोज में वो डॉक्टर्स में कर लिया. बट संजीवनी में हमने कुछ लैंडमार्क गाने किए, हमने कुछ लैंडमार्क एपिसोड्स किए जहाँ पे आज भी वो याद रहते हैं लोगों को. केसेस, बट क्या है, टीवी पे आप किसी की मौत नहीं दिखा सकते, हाँ, आप ऑपरेशन नहीं दिखा सकते. तो इमेजिन संजीवनी में हॉस्पिटल जहाँ पे कोई मरा ही नहीं सर. हॉस्पिटल शो 2 साल के लिए चल. ये इसलिए था क्योंकि ऑडियंस वुड हैव गॉट हर्ट बाय इट, इसलिए. Yeah, you have those sentiments, you have that. Then it went into those TRP गेम भी खेलना है, तो आप सब सीखते हो, आप सीखते हो. यू आर राइट, माने एक मेडिकल शो में एक भी मरा नहीं. इमेजिन हॉस्पिटल में कोई नहीं मरता. इमेजिन. इनफैक्ट संजीवनी ने ग्लैमराइज कर दिया था डॉक्टर्स को उस वक्त. संजीवनी का सेट, इट वाज लाइक वन करण जौहर सेट देन. इट वाज ऑन फुल, कुछ होता है सेट देन. इस तरह का हॉस्पिटल का भी. ओमंग कुमार just done the set. गुरदीप और अर्जुन का भी रोमांस वहीं शुरू हुआ था क्या? हाँ, वहीं पे तो हुआ, सब कुछ ही तो वहीं पे हुआ. कंजूरबाग में बहुत रोमांसेस हुए सर. किस के रोमांस, मुंह मत खुलाना, पर बहुत हुए. तो वो आपने देखा अर्जुन और गुरदीप का जो मोहब्बत, obviously they married with beautiful children. They are very close to me. Gurdeep did Sanjeevni too. Arjun and me, again, one team, one group, very very close. We wish each other on every, कुछ नया करते हैं वो ग्रुप पे डालते हैं, मैं कुछ नया करते हैं. We're all one. See people, ये क्या है ना, कुछ रिश्ते लाइफ लॉन्ग चलते हैं, not because of work, because you enjoyed those memories on shooting. Those memories were so nice that you look back smiling, that those relationships continue work on work, and that's when you feel you've got a success. सक्सेस तभी मिलती है जब वो रिलेशनशिप कैरी ऑन करे काम के बावजूद. तब आपने सच में कुछ कमाया है. रूपाली कैसी थी उस वक्त? जैसी आज है यार, मेरे लिए तो रूपाली कभी नहीं बदल सकती. और वो बदलती नहीं है. मैं जैसे ही उसको मिलता वो सेम है. सिद्धू ये क्या कर रहा है, वो, I mean, she's very big today. I know Anupama and all that. She's a huge superstar and all that stuff. But she's the same person. For me, Rupali is Rupali, and for her, I am Sidhu. I am not Siddharth Malhotra. I am not Sir. I am Sidhu. For these people, I am all Sidhu. So Monish Bahl, obviously, from a negative character came to a positive character. अरे बैल आ गए, गांव वाले बैल लेके आ गए थे कंजूरबाग में. आप हमारे बच्चे को बचाइए. आप भगवान है, आप किसी को भी बचा सकते हैं. They actually got cows to give as a gift to Monish Bahl, that this is our earning. This is what we can get. Our son is in danger. Please save him because you're Dr. Shashank. You can do the impossible. This has actually happened on our set. That was the craze. People believed he was God, a man who can save anybody. This has happened in front of all of our eyes. And we were going, बैल आ गया मतलब? इसे कोई गाँव वाला है, बोल रहा है Monish Bahl बचा देगा उसके बेटे को. My God. Yeah, it was crazy. वो अपने बच्चे को इंटरेस्ट कर रहे थे मोनीश बहल के साथ. When you watch TV, there's power of television. There's power to influence people. We had turned him into a doctor who can fight death. And doctors are next to God. So Monish Bahl became Dr. Shashank. So today, even if anybody tells me, ये छोटे से रोल के मुझे बोला नहीं वो डॉक्टर शशांक है, I cannot call him, वो मेरे को मारेंगे, वो मेरे को बोलेंगे सिद्धू मेरे को ऑफर कैसे कर सकता है. For me, he's Monish sir. He's always he's Dr. Shashank for all of us. उनका लाइफ भी बहुत बदल गया after संजीवनी, right? मोनीश भाई. It was a huge success for him as well, and he is someone who is very very, I mean, for me it's sir. He's like how Suraj, I always give that kind of respect and love and reverence to him. मिहिर के साथ टच में आप? हाँ, इन सब के साथ टच. मैंने उनका भी एक गैंग बनाया आपने? वो नहीं वो एक ही गैंग है, कोई अलग नहीं है, वो एक ही है. वो संजीवनी का एक ही है और संस्कृति का एक है. अच्छा, बहना का भी एक है. कुशाल, निया, करण, क्रिस्टल, all of them. उनको भी तो लॉन्च किया. कुशाल्स फर्स्ट शो, टंडन. हाँ, नियाज फर्स्ट शो, क्रिस्टल्स सेकंड शो, करंट टैकर्स बिगेस्ट शो. तो करण सिंह ग्रोवर स्टिल नोन एज डॉक्टर अरमान, रिधिमा, शिल्पा आनंद, जेनिफर विंगेट, ये सब तो फिर इसी दौरान आप असिस्टेंट डायरेक्टर बन गए कल हो ना हो पे. इसके बाद मैं कल हो ना हो पे गया एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर. देन वी प्रोड्यूस्ड अ फिल्म इन सिनेविस्टा, launched Tanisha.
दीनो मौर्या, तनीषा, करण. मुझे याद है हाँ. वो फिल्म चली नहीं ज्यादा ना. वो चली नहीं वो नहीं नहीं चली ना. नहीं चली. गाने उसके बहुत चले, फिल्म नहीं चली ज़्यादा. देन आई थिंक वी डिड गर्व. Papa and all did गर्व. Akku was, my sister was there in that. सलमान खान. अर्जुन I राणावत को remember फांसी that, दो. यार. हाँ. Correct, पुनीत सर. उस वक्त when they were doing गर्व, I was assisting Nikhil and Tarun. I was assisting Tarun. I was reporting to Tarun Mansukhani. He was the chief. For Kal Ho Na Ho. Kal Ho Na Ho. And of course, Karan was there all the time. Beautiful experience in Kal Ho Na Ho. And then that's when Karan, because Karan's family, Hero Aunty, Yash Uncle, and know Dada, Dadi very well, you know. So with that, Karan kept seeing what I'm doing. And then at one point of time, TV और किया मैंने, और मैंने विवाह, सूरज बरजातिया को फिर विवाह में एसोसिएट डायरेक्टर पे असिस्ट किया. After that film, when I had a script ready, Karan Johar called me and said, I want you to do a film for Dharma. We are family. We are family. कल हो न हो न में भाई ऐसे कैसे तुम बिना शाहरुख खान के किस्से बोले बिना जा ही नहीं सकते हो ये स्टूडियो से यार. क्या था, अमेजिंग मैन. Shahrukh Khan for everybody. We all looked at him, and but he was, because he's on a Dharma set, he's the coolest person alive. He's anyway the coolest person alive, but Dharma, he's at home. He's more at home because it's Karan. सर मैं तो उस वक्त, मैं आज भी ना जब सीन देखता हूँ, कोई अच्छा सीन देखता हूँ, लाइव देखता हूँ, या आई नेवर सी द मॉनिटर एज ए डायरेक्टर. इवन आई स्टैंड, वो सूरज जी की ट्रेनिंग है एंड ऑल, तो आई स्टैंड एंड सी द एक्टर परफॉर्म वहीं पे, यस या नो. मॉनिटर में जाके देख लिया फोकस हो गया कि नहीं, फिर वन मोर. उस वक्त तो आई रिमेंबर निखिल टेलिंग मी, तू रो रहा है ऐसा. हाँ, ब्यूटीफुल सीन है वो. शाहरुख पूरा, वी वाज शूट इन फिल्म सिटी, तो दैट फुल सीन वेयर ही सेज मेरे पास दिल नहीं, ही टेल्स हिज मदर इंटरवल पोर्शन पे कि दिल ही तो नहीं है मेरे पास, एंड दिस एंड दैट, एंड आई एम डाइंग. एंड दैट फुल सीन ऑफ तुम हो गम को छुपाए, हम हो सर को, हमें सर को झुकाए, एंड ही किसेस प्रीति. तो मैं तो क्लैप बॉय था ना अगेन, तो क्लैप किया, एंड जैसे ही वो करे मैं रो, तो निखिल मेरा वो मजाक उड़ाए कि साला तू हर शॉट पे ऐसे. नहीं यार, इमोशनल सीन है, मैं रो रहा हूँ. So they all used to have. I used to be. Jaya auntie would come. She would give me lots of love. We were all actually उस set पे assistant directors के नाम आपको सुनने चाहिए. पुनीत मल्होत्रा, तरुण मनसुखानी, सिद्धार्थ मल्होत्रा, अर्जुन कपूर, ममता आनंद, सिद्धार्थ आनंद वाइफ, और एक डिजाइनर है अभी शिराज. तो सर इम्पा थी वहां पे उस वक्त. सब थे. We were introduced as all How of was this. Shah Rukh Khan, Preeti Zinta, Saif Ali Khan towards all of you, especially you? We were all ADs, so they're always good and kind to ADs because they've seen it all so much that we were all young. And today, even when we meet Preeti, we meet Saif, those memories are the same. Hey, we've hung together on that. It's like when I meet Bobby today, I've hung with him on Kareeb. That relationship is different. We've seen all of it. So for us, seeing Shah Rukh sir is Shah Rukh sir. I mean, now तो we aspire to direct him. तो and hopefully एक दिन वो भी पूरा. कभी बोला था शाहरुख को कल होना के टाइम पे कि सर एक दिन मैं आपको डायरेक्ट करूंगा? नहीं सर, उस वक्त कभी बोला नहीं है. अब कोशिश करते रहते हैं कि सर एक मौका दे दो सुनाने को स्क्रिप्ट. मैसेज करते हो उनको? सर मैसेज कर लेते हैं, कभी कभी स्ट्रगल कर लेते हैं. जब भगवान ने रिस्पॉन्ड करते कि नहीं? नहीं सर, अभी तो रिस्पॉन्ड नहीं करते. जब कर लेंगे तो कर लेंगे, पर ठीक है, वो हमारा काम है स्ट्रगल करते रहना. निखिल अडवाणी didn't see eye to eye with Karan Johar during Kal Ho Na Ho. मैंने ये सुना हुआ है. Is that true? No. It was not at all. Didn't see eye to eye with Karan Johar and Kal Ho Na Ho. I was on set, very much on set. They used to be on set, and Nikhil has himself said that all the script was so good. Karan had written the script, and because Karan had written the script, he was there on set, and he's very strong on emotion. Nikhil is very strong on technique. Kal Ho Na Ho is not Kal Ho Na Ho without the technique, the split screen, without all the technical and expert finesse Nikhil brought to the table. So Nikhil was and is the director of the show, of the film. Karan added to the performance level. It's a collaboration. It's not a.
not seeing eye to eye. I was on set. I would never accept that because I didn't see that ever, and I was there for the longest time. Yeah. दिल मिल गए. जी. Karan Grover जी. became the crush of the television industry. है ना? Yeah. Till today I get his fan DMs के उसको ले लो वापस और DMG2 बनाओ. वो कभी बन नहीं सकती. In fact, वहां पे शुरू हुआ करण और जेनिफर का रोमांस. करेक्ट. माने तुम्हारा ये पूरा रोमांटिक सेट हो जाता है क्या? मेरा तो हाउस ऑफ रोमांस है कंजूर मैंने बोला ना. हाउस ऑफ रोमांस है. वो रोमांस कैसे शुरू हुआ? सेट पे ही थे सर. डॉक्टर अरमान, डॉक्टर रिधिमा बोथ आर प्लेइंग देयर. रोमांटिक सीक्वेंस में रोमांटिक सीक्वेंस चल रहा है. दिल मिल गए बस. और रोम-कॉम और फुल रोम-कॉम वेयर स्क्रिप्ट होती ही मतलब दिल मिल गए की इंटरेस्टिंग कहानी बताऊं. दिल मिल गए आई थी स्टार वन पे. हाँ. और जब स्टार वन पे आई थी, स्टार वन की नई मैनेजमेंट आई थी. तो नई मैनेजमेंट आई तो उनको ये प्रीवियस मैनेजमेंट की शो कमीशन थी. तो हमें बोला गया एज प्रोड्यूसर्स क्रिएटर्स, जी आपके पास 1 महीना है. मैं बोला अब तो लॉन्च भी नहीं किया, 1 महीना है. जी नए जो पुराने मैनेजमेंट आए ना उनको ये शो चाहिए ही नहीं आपका. तो 1 महीना में अगर आप TRP डिलीवर कर लो वरना 1-1.5 महीना के बाद आपका शो एक्स्ड. सो बिफोर स्टार्टिंग द शो वी हैव ऑल बीन टोल्ड कि द शो इज गोइंग, इट्स गॉन. पोपट हो गया भाई गया, क्योंकि पुराने मैनेजमेंट गई है. उन्होंने अप्रूव किया आपकी शो. नए मैनेजमेंट को का विजन अलग है. और ये हमेशा होता है जब नए लोग आते हैं वो पुराने को हटाने की कोशिश करते हैं टू ब्रिंग देयर ओन फ्लेवर. सो वी सेड चलो ठीक है. फिर वी सेड मां मतलब अगर यही चक्कर है तो मजे करो 1-1.5 महीना. जो करना है ना, जो मस्ती करनी है हम करेंगे. वो साला मस्ती इतनी चल गई कि 2 साल निकाल नहीं पाए उस शो को. 2 साल नहीं निकाल पाए. और आज भी मेरे को कोई बोलते क्या था, he says we were young people sitting and saying तू क्या बोलेगा, क्योंकि पहले महीने का फॉर्मूला क्या हो गया था. ये एपिसोड की लाइन है, अरमान रिधिमा के साथ मिलेगा, फिर ये डॉक्टर शुभांकर आएंगे, फिर डॉक्टर शशांक आएगा, फिर ये होगा, ये पूरा. पर लाइनें नहीं लिखी थी. नहीं लाइनें थी बेसिक. उसके बाद एवरीथिंग वाज इम्प्रोवाइजेशन. तू ये बोलता है चल मैं ये बोलता हूँ, फिर इट वाज ऑल इम्प्रोवाइजेशन. तो तू आज मेरे को बोलो स्क्रिप्ट मंगा, है ही नहीं स्क्रिप्ट. इट वाज लिटरली improvisation पे improvisation and people would laugh because we would say, my father would come and everybody say hello sir कौन सा सीन शूट हो रहा है. हाँ अच्छा. तो स्क्रिप्ट पे जो हो रहा है वो नहीं रहा है. तो पापा छोड़ो, ये अलग ही भसड़ मच रही है यहाँ पे. but that was the energy and उस energy sir the power of television again. I was telling Mausam that there was a point, मुझे लगा मैंने 1000 में मेरी बहना की है, कैंसर के ऊपर शो है, ये वो वेरी वेल डन. सम अदर बिग लैंडमार्क शो एक हसीना थी. तो स्टार प्लस से एक पॉइंट मेल आया मुझे कि कैंसर पेशेंट्स हैव मेल्ड अस दैट इन द वर्स्ट टाइम ऑफ आवर लाइफ वी हैड द लाफ्स थ्रू दिल मिल गए एंड थैंक यू फॉर मेकिंग दिस शो. सो दैट इज अगेन द पावर ऑफ टेलीविजन, दैट your entertainment, which you thought was just fun, actually helped patients through their worst phase of their life because they saw repeats of Dil Mil Gaye, and that took them through their most tough. So this is again power of television. This reiterates कि television छोड़ना नहीं चाहिए बॉस. करण और जेनिफर की केमिस्ट्री के बारे में वो क्या था? सर पहले तो करण और शिल्पा की केमिस्ट्री थी ना, शिल्पा आनंद, फिर जेनिफर आई. तो लेट्स स्टार्ट विद करण एंड शिल्पा आनंद. उसकी केमिस्ट्री थी, they had become Arman and Ridhima. Then of course for reasons known to all of us, which I will not speak about, Shilpa Anand had to be let go and then we had to replace her with Jennifer Williams. कारण तो बता दो, हम लोग सब पुरानी कहानी है. ये पूरे मतलब ये आज भी उनके फैन क्लब ना खतरनाक है. खतरनाक मतलब शो को 10-15 साल हो गए हैं, छोड़ते नहीं है सर, पकड़ के रखा है. कुछ एक्टर्स हैं जैसे मैं वो कमाल मीना की वहां पे मैंने अनाउंसमेंट किया, नॉट इवन कास्ट. कुछ एक्टर्स की फैन क्लब इसको ही कास्ट करना है. करण ग्रोवर नहीं, बट जैसे दिल मिल गए पे करण की फैन क्लब इज अलाइव, शिल्पा's फैन क्लब इज अलाइव, जेनिफर्स फैन क्लब इज अलाइव. दे अटैक यू ऑन इंस्टाग्राम इवन इफ यू डोंट रिस्पॉन्ड. आपको रोज आएंगी विदाउट. फिर 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, हम भूल गए यार. माने इसके कट्स बहुत बनने वाले हैं अभी.
हाँ वो छोड़ते नहीं है, छोड़ते नहीं। तो ठीक है, शिल्पा रिप्लेस हुई। जी आई वेरी क्यूरियस, नहीं बताएगा क्या? नहीं नहीं चल ठीक है, रिस्पेक्ट करता हूँ। नहीं, फिर हैव टू रिस्पेक्ट हर इवन फॉर व्हाटएवर। ठीक है, ओके, आई रिस्पेक्ट। हमारे में बहुत रिप्लेस, संजीवनी में गौरव चन्ना रिप्लेस हुआ, उसकी फिल्म थी ओवरनाइट, गौरव चन्ना जा रहा है डोर से, मीर मिश्रा आ रहा है, बहुत ऐसे ऐसे बहुत खेले हमने। हाँ तो ठीक है, शिल्पा चली गई और Correct. जेनिफर आई। जी करण सिंह ग्रोवर और हाँ, जेनिफर का Wing it. रोमांस शुरू हो जी गया। जी जी उनकी केमिस्ट्री बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप touch the people more because of their I off guess so, screen? no, I guess so, because Dr. Arman and Ridhima were such iconic characters. उनके गाने, उनके themes, plus Karan is a very charming man. Even today, he's a very very charming man. तुम्हें भी चार्म कर दिया? सर वो तो किसी को भी चार्म कर ले, वो बहुत ही चार्मिंग है। मैंने उसके चार्म्स बहुत देखे हैं। और Read between the lines था क्या? नहीं मैं कुछ नहीं बोल रहा, but he's a charming guy. He's a lovely guy. Today he's a lovely painter too. I've just seen recently his paintings and all, and I'm very happy for him, Bipasha and their monkey love. But he was then and now a good-looking man, a charming guy. So of course he had women flocking themselves at him, and he fell in love. He genuinely fell in love. वरना शादी क्यों करता? He fell in love with her. शादी हुई. And कौन किसके पीछे पड़ा था उस टाइम? सर कौन किसके पीछे पड़ा था लव स्टोरी में, तो वो दोनों ही आपको बताएंगे। उनको बुलाओ यहाँ पे एक साथ और बता दो, पूरी दुनिया आके देखेगी वो। अच्छा, तो then both were having their romance, Yeah. which obviously made them the couple of television. Yes. Yeah. It made them the couple of television. Drashti Dhami, we met at Pop Dates. She was not doing nothing. Palki Malhotra, who was working for me at that point of time on Dil Mein Gaye, she said तुम एक्टिंग करोगे। वहाँ से उसको पिकअप किया, टेस्ट लिया और उसको लॉन्च किया। पॉपटेट्स में मिले थे आप? हाँ वो पॉपटेट से बैठ के हंस रही थी। She has a very peculiar laughter. If you know Drashti, she laughs in a very peculiar way. And we were finding a new intern in Dil Mil Gaye only. Drashti को वहीं पे तो लेके आए हम। फिर दृष्टि आई वहाँ पे, ऐसे तो वी लॉन्च्ड हर। रवि दुबे वी लॉन्च्ड इन यहाँ के हम सिकंदर, तोरल यहाँ कृतिका कामरा, यहाँ के हम सिकंदर लॉन्च्ड। ऐसे बहुत मतलब भूल ही गया मैं। तुम्हें कहीं लगा कि करण ग्रोवर lost his way as an actor or lost his way in the film business purely from a point of view of someone who's directed with him, who's hung out with him? No, I don't know if he lost his way or didn't lose his way. I think a lot was going on in his life. With success, a lot comes into your life. A lot of attention, a lot of many things come into your life. So I don't know if he lost his way is the right term. But of course, things didn't go the way they should have gone. And I think that's human psychology ना यार। हम सब की जिंदगी में कुछ ना कुछ एक पॉइंट आता है जब we lose our way and then we find our way ourselves. So he's found his way today. He's a very happy guy today, and he's very content and he's motivated and he's done a great job in Fighter. But कहीं तुम्हें लगा कि करण का जो potential था वो टैप नहीं हुआ था? यार उस वक्त अगर वो फर्दर उस स्टारडम को फर्दर टेक अप करता, it would have gone only better. But these are learnings we all go through in life. Of course, bhai. We all go through in life. I think he did Kabul after that, which was a big hit. Big hit. I don't remember his filmography, but I think he did Kabul. Of course, it was after Dil Mil Gaye. Surbhi Jyoti and him, Gul Ka Chotha, was a very big hit. I think he did Kasauti even, Kasauti or some other show, some show where he was Mr. Bajaj or whatever. I don't remember now. Because उसमें भी 2 मिस्टर बजाज थे, तो मैं भूल गया अभी वहाँ पे रोनित या ये थे या कुछ, मैं भूल गया अभी। फिर विवाह भी जब हुआ जी भरजातियास के जी साथ, जी धर्मा का अप्रोच कैसा होता है, भरजातियास का अप्रोच कैसे होता है? क्योंकि धर्मा के साथ आपने कल हो ना हो की थी। धर्मास का अप्रोच आता है कि व्हाट्स गोइंग ऑन ब्रो, एंड आप राजश्री के ऑफिस में एंटर करते हो और आपको कुछ करना नहीं पड़ता, आपके हाथ ऐसे हो जाते हैं। यू एंटर द सीडी, वो आपको कुछ बोलेंगे नहीं, आप नेचुरली आपके हाथ ऐसे हो जाएंगे।
आप नतमस्तक हो जाएंगे और आप क्षमता से सबको जी करके बुलाएंगे। आपको ये बोलना कोई कहेगा नहीं करने को, ये उसकी एनर्जी है। ये जो सरस्वती जो बैठती है राजश्री के फर्स्ट फ्लोर पे जैसे आप एंटर करते हो, वो उन सब जितने भी प्रजातियां हैं उनकी ऑरा है। With Dharma, you have a very different. Karan's energy is very different. Karan's a different. Karan brings his energy to Dharma, and I would say I, as a filmmaker, am a product of Dharma and Surajji. My filmmaking is the aesthetics, is the look, feel, tone of Dharma with that kind of, because that's where Karan is my mentor, and he'll always be my mentor. He gave me my first opportunity. At the same time, Suraj Barjatia is my father, he's my God, he's my Lord, he's my Guru, he's my everything. So internally, I'll always be a Rajshri boy. I will, at heart, always be a Rajshri. My father is a Rajshri boy. I'll always be a Rajshri boy. And Surajji is somebody who's, I've had the best experience. As a filmmaker, if anybody will ask me, or as a industry person, anybody will ask me, I will recommend everybody कि एक बार राजश्री ना में जाके कुछ भी काम करके आ जाओ, आप अच्छे इंसान और बन के आ जाओगे। टेक्नीशियन तो बन ही जाओगे, अच्छे इंसान बेटर बन के आ जाओगे। सूरज जी ऐसे ही बोलते हैं ना, कैसे हैं आप, सब ठीक, बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, राइट? बट वो ऐसे ही बोलते नहीं, वो ऐसे ही हैं। अच्छा, दुनिया को लगता है वो ऐसे ही बोलते हैं, पर वो ऐसे ही हैं। राजश्री ऐसे ही है। सूरज जी में तहजीब वो डाल के नहीं आते, वो है उनकी परिवार में है। राज बाबू में जो उनके फादर है, who's no more, अजीत बाबू, कमल बाबू, कविता, his sons, वो कल्चर वो है। That is the culture of the Rajshris. And like I'll keep saying that again and again, आपकी शुद्धिकरण हो जाएगी अगर आप वहाँ पे जाके काम करके आ गए, क्योंकि my definition of understanding today, if I direct and I narrate to an actor or I give a narration, it is all thanks to Suraj ji. उन्होंने जो सिखाया है वो प्रिंसिपल्स में आज भी अपनी स्क्रिप्टिंग में, आज भी अपने नरेशन में वो सब इस्तेमाल करता हूँ। There is no man better than सूरज बरजात्या सर, बन ही नहीं सकता। तो भाई उसके बाद हुई वी आर फैमिली। जी, राजश्री से सीधा वी आर फैमिली। यस। तो अर्जुन रामपाल, करीना कपूर, काजोल, two superlative performers, Yeah, Kareena yeah. और काजोल। Correct. Arjun known for his looks, not more for his acting, Right. but his looks. Correct. Right? वो खो गए थे इन दोनों के बीच में, करीना और काजोल के बीच में? नहीं, खो नहीं गए थे, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट अर्जुन वाज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट व्हेन वी नरेटेड द फिल्म एंड ही वाज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। सर, पिक्चर के बीच में उनको नेशनल अवार्ड मिला एक्टिंग के लिए, रॉक ऑन के लिए। पिक्चर के बीच में, शूटिंग के बीच में। अच्छा, उनको मिला? हाँ, नेशनल अवार्ड मिला रॉक ऑन के लिए। हाँ। एंड अर्जुन इज अ वेरी कूल, calm, composed guy. He's a beautiful actor. But of course, काजल, करीना are dynamites. मतलब आपको दो टेक से ज़्यादा, एक टेक से ज़्यादा नहीं चाहिए, दूसरा टेक आपके सेफ्टी होता है। और जब हम एक्चुअली मैं वी आर फैमिली नहीं बना रहा था, आई वाज मेकिंग अनदर फिल्म फॉर करण। वो फिल्म की फर्स्ट हाफ हो गई थी, सेकंड हाफ हो नहीं रही थी। एंड देन करण टोल्ड मी दैट यू नो लेट्स मे बी लुक एट दिस फिल्म स्टेप मॉम। देन ऑफ कोर्स स्टेप मॉम गॉट मेड, देन वी designed it in a nuclear setup based abroad, and then casting में करीना आ गई थी। We wanted काजल। मैं काजल के बगैर मुझे फिल्म नहीं बना। मैं काजल का सबसे बड़ा फैन, आई एम अ टाई हार्ट काजल फैन। एंड आप कहते हैं ना इस इंडस्ट्री में एक्टर्स दोस्त नहीं होते, या लोग कहते हैं इस इंडस्ट्री में एक्टर्स दोस्त नहीं होते। मेरी एक जो दोस्त है एक्टर दोस्त, वो काजोल है। आई कैन से दैट वेरी प्राउडली। शी इज़ माई फ्रेंड नॉट बिकॉज ऑफ सक्सेस, फेलियर, गुड, बैड। शी इज़ अ रॉक सॉलिड फ्रेंड। एंड अगर आपको एक दोस्त काजोल मिल जाए दुनिया में, बहुत काफ़ी है, आपको और चाहिए नहीं। शी इज़ दैट फ्रेंड एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव हर इन माई लाइफ। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ऑफ कोर्स शी वॉज नॉट दैट फ्रेंड, शी वॉज काजोल हु आई वॉज क्रेजी अबाउट एज एन एक्टर। एंड मैंने मन्नत मांग ली। मैंने बीवी को बोला कि यार काजल मिल जाए। अच्छा, काजल के पास गए, करण सेड लिसन, she will laugh on your narration, she will cry on your narration, then she may say no. I say, क्या बात है यार, what do you mean she'll laugh, cry? If you laugh and cry, then you have to say yes. She laughed, she cried, she said no. अच्छा, ना बोला पहले? हाँ, तो मैं बोला यार शिट। मैं गया गोल्डन टेम्पल,
बाबा जी हेल्प कर दो। सच में गए थे क्या? हाँ मैं गया गोल्डन टेम्पल, सीधा गया गोल्डन टेम्पल ना के बाद उसी शाम को निकल गया, बीवी के साथ लेके गया। रात को फिर मैंने कुछ चेंजेस किए स्क्रिप्ट पे, करण से कुछ डिस्कस किया, 2 दिन बाद चेंज किया। फिर मैंने काजल को मैसेज किया वापस कि सी आई नो यू आर सेइंग नो, एक और बार मेरे लिए सुनने, मैंने चेंजेस किए, तू ना ही करके सुन ले, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर एक बार फर्स्ट हाफ सुन ले, फिर वापस ना कर देना, पर सुन ले प्लीज यार, मैं नहीं बना सकता। तो माई वाइफ इज अ बिग, घंटेश्वर मंदिर जो सेंटा क्रूज में है, जहाँ पे आई स्टे वेरी क्लोज टू दैट, माई वाइफ इज अ बिग भक्त ऑफ हनुमान जी। मैं मंदिर जाता ही नहीं था कभी, आई स्टिल बिलीव गॉड इज इन योर हार्ट। अब हर सैटरडे जाना पड़ता है। मैंने मन्नत मांग ली कि अगर काजोल मिल गई वी आर फैमिली में, तो भैया मैं हर सैटरडे आऊँगा आपके पास। तो नरेशन की, उसने हाँ बोल दिया, जय हनुमान जी जाते रहते हैं टू थैंक गॉड फॉर, एंड माई वाइफ गोज एवरी डे टू थैंक गॉड फॉर हर इन माई लाइफ एंड हर इन माई फिल्म। बट करीना और काजोल के बीच में वो जो होता है ना, 2 power houses, insecurity, They were a house on fire, yeah. They are not insecure at all. None of them are insecure. मुझे ज्यादा स्पेस मिलेगा, मुझे ये ज्यादा किसी टाइम को मिलेगा। पड़ी नहीं है। There are two. You're on a Karan Johar set. They are very close to Karan Johar. They are way close to Karan Johar than any of us can ever be. They are in their house in Dharma. Kareena is like a sister to Karan. Kajal is the best friend Karan ever can have. Then on a Karan Johar set with a Karan Johar debut director, it is their house. There was no insecurity. They were fun. We used to be eating together. This was a unit from the spot boy to the DOP to Kareena's entire entourage, Kajal's entourage, Arjun's entourage, my ADs used to sit on one long table and everybody had dabba together. There was not a single day we've not eaten together, had fun on that set together. Mickey sir. The memories of that film are beautiful. Nitin Kakkar was my associate director, who is now such a big director. On We Are Family, was my associate. Then he directed lots of great shows for Cinevista even, when I was producer. But we had a great time. The film did do well. Yeah. The film did do वो well. हर्ट हुआ? अरे बॉस, किसी की फर्स्ट फिल्म नहीं चलती है तो हर्ट मतलब बैंड बाजा बज जाती है. Luckily, my brother was there, Uday, my mama's son. So he was a rock solid, and he's someone I love dearly. So he was rock solid by my side and held my hand. चल मेरे साथ मनाली चले गए. वहाँ पे मैंने फिर 1000 मेरी बना की ये की, तू टेलीविजन कर, तू इसमें इमोशन में अभी भी स्ट्रांग है, तू करिए. तो फिर बहना, लकली गौरव बैनर्जी अप्रूव्ड विथ Uday Shankar. They approved it and then Behna happened. But of course, when it did well, वो दबंग आई थी यार सेम डे पे. सलमान खान की दबंग वी आर फैमिली के साथ सेम डे. पर ऐसा नहीं होता कि आप लोग आपस में डिस्कस करते हो, रिलीज को पोस्टपोन करते हो? सर या आप प्रीपोन करते पहले हो? डायरेक्टर हो, आपको घंटा समझ है क्या आएगा क्या नहीं आएगा. धर्मा इज प्रोड्यूसिंग इट एंड ऑफ कोर्स everybody was confident of the film. We all were confident of the film. But when you come in front of a dabang, of course there's something in the film that did not connect to the audience. So you have to realize and accept that. What was that? आपको क्या लगा कि कनेक्ट नहीं हुआ? क्यों कनेक्ट? यार मैंने काफ़ी चीज़ें एडिट पे फॉर वेरियस रीजंस निकाली जो नहीं निकलनी चाहिए थी. Maybe I was not even mature enough to handle a subject that young of that. Today I'm mature enough to handle a Maharaj, to handle a husband-wife subject. Maybe I was not mature enough. So I feel somewhere I have not given. Kajal gave me her trust. Kareena gave me her trust. Karan gave me his trust. Maybe somewhere I've not been able to pay back, and I someday want to pay back that. कि आज मैं I can say now I am a decent director, a director who knows his job at least hopefully. So now I can give back because they gave me something which I can never thank them enough for. क्योंकि आप ऑलरेडी दोस्त बन गए थे. Correct. To Kajol, to Kareena. Arjun Kareena also. तो cousin है मेरी second. With Arjun also. Yeah. कहीं जब फिल्म नहीं चली, did you all talk about it? Nobody till today. I am the only one by the way, Sid, who keeps feeling this. They every time till today, उसके I think 2010 हो गया, अभी 15 साल हो गए. Everybody tells me, including my wife, listen, we are proud of the film. We love what we did. जब आप नहीं दे पाते
तो you feel the ownership. Neither has Karan ever told me, listen, you let me down. Kajal never told me. Kareena never told me. Arjun उसके never told me. बाद जब आप मिले थे They are एक बार very- भी they're जिक्र big- भी नहीं किया उन्होंने एक बारी कभी भी नहीं, किसी ने नहीं जिक्र किया. कि यार ये तूने हटा दिया, ये गड़बड़ी कर दी, कुछ कोई पोस्टमार्टम नहीं हुई पिक्चर की. ना करण ने की, ना काजल ने की, ना करीना ने की, ना अर्जुन ने की. मैं करते रहता हूँ आज भी. उस समय आप डिप्रेशन में गए थे? नहीं, डिप्रेशन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, बट अपसेट इज depression is a word we should not be used lightly today. But of course you're upset. You're upset because you see, when you're working for your mentor, Karan Johar is my mentor, you want to give back. आप जब कोई भी शिष्य अपने गुरु के लिए काम करे, you want your guru to be proud कि देख मैंने पैसे भी कमा के दिए. ये मेरी बरजातिया अपब्रिंगिंग है और वो जाएगी नहीं. वी आर फैमिली. हाँ सर, ये कभी जाएगी नहीं. आई स्टिल फील दैट Karan did so much for me. I need to give back. He may not want it even today, but I feel that Dharma did a lot. Dharma gave me my first film. Yash Raj brought me back when I was below Zameen. हिचकी कोई नहीं बना रहा था. Yash Raj, had it not been for Aditya Chopra and Manish, मैं तो फिर जमीन के नीचे. As a TV producer and creator, I was very powerful. मैं जो बोलता था वो शो अप्रूव हो जाता था. But as a filmmaker, Hichki gave me the credibility, gave me the darja, gave me the success. So it's हिचकी Aditya कोई Chopra. एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, राइट? 7 साल सर. पर आप तो सूरज भरजातिया के करीब थे, आप तो करण जौहर के करीब थे, तो Correct. उन्होंने भी नहीं एक्सेप्ट किया था. सूरज जी के पास मैं वो फिल्म लेके नहीं गया. But क्यों? I went to no, I don't know. I actually till today I've never thought about that. Now that you're telling me, but Suraj ji knew my struggles on that. Maybe when Suraj ji was making a different, I don't know. I've never discussed it with Suraj ji. Maybe I should discuss it with Suraj ji. And anything this Saturday I'll. देखिए इस शो में कैसे हम आपको सेल्फ इवैल्यूएशन प्रोसेस में ले जाते हैं. But I never went to him. I went to every producer in this world. He knows that. Every producer, and he was the man. Suraj ji was the man who gave me support in all the darkest phases of my life, because at that point of time, jab Dharma is not on your side. Because see, Karan told me something very relevant. Okay, I may not want to make Hichki because I may not believe in the basic potential idea of the subject, or it may be not Dharma for various reasons. You need to make a film that you believe in, no matter this producer makes it or 1,000 other producers don't make it. You have to, as a filmmaker, make जो तेरी आवाज़ है सिड. अब हिचकी मेरे को मिली थी, like I told you, मेरे मामा की वजह से. राज मेहता, his younger son, Rishi, who's my nephew, had seen a film and read a book called Front of the Class by Brad Cohen. So they loved We Are Family. अभी We Are Family मेरे बेटे and all, उनकी जनरेशन आके मेरे को बोलती है, अंकल व्हाट अ फिल्म. बोला साले कहाँ पे थे तुम लोग? अभी जो ये तुम लोग बोलते रहो दिस फिल्म मेक्स मी क्राई, ऐसे हाँ बहुत हुए उस वक्त. तो मैं वो अलग रीजन कह रहे हो तुम लोग अभी. तो दैट टाइम दे गेव मी दिस फिल्म. उसकी भी एक जद्दोजहद रही टू गेट द स्क्रिप्ट राइट, टू गेट द फिल्म राइट, देन टू गेट इट कास्ट, बिकॉज मेल हीरो था. मेल हीरो में आई वेंट टू द टॉप मोस्ट हीरो टू द बॉटम मोस्ट हीरो. तू सोच ले टॉप मोस्ट हीरो कौन है, बॉटम कौन, सबको नरेशन किया है. शाहरुख के बाद भी चले गए. विद टूरेट सिंड्रोम. शाहरुख तक तो सर वो मेरे को यही नहीं थे, बट शाहरुख के बाद जो आएंगे उन सब के पास गया हूँ. तो यानी जो रानी का किरदार था वो इसेंशियली एक मेल कैरेक्टर का था. बिल्कुल मेल कैरेक्टर का था. एंड मेल कैरेक्टर की वो 60 साल. एक पॉइंट था सिड जब एक स्टूडियो एग्जीक्यूटिव थी एंड मुझे लगा था कि यार वो मान जाएगी, एंड दे एवरीबडी एल्स इन द टीम हैज लव्ड द फिल्म. तो ये चलो यार मेरे को प्रोड्यूसर मिल जाएगा, फाइनली ये फिल्म बनाने को मौका मिलेगा. 8-10 करोड़ की फिल्म थी, इट्स नॉट अ फैली हुई फिल्म, 12 करोड़ मैक्सिमम. तो मुझे यार मिल जाएगा. मुझे आज ही याद है यार, आई नेवर फॉरगेट दैट. शी कॉल्ड मी एट 2:30 इन द मॉर्निंग. You are my friend. What is this film? What is this Tourette syndrome? You are mad. You are making an art film. You are. I said, but ये अच्छी फिल्म है, commercial film. You are crazy. This is a rubbish film. मैं स्क्रिप्ट को ना बदलने को तैयार. मैं बोला नहीं ये मेरी आवाज़ है, मैं टीवी करते रहूँगा क्योंकि टीवी से मेरा घर चल रहा है, मेरे बच्चे पल रहे हैं. फिल्म तब करूँगा जो मेरी आवाज़ है, वरना फिल्म नहीं बनाऊँगा, क्योंकि एक ही मौका मुझे मिलने वाला है और मैं फेलियर देख चुका हूँ. तो अगर दूसरी बार फेलियर लेना है, इट हैज़ टू बी ऑन माई टर्म्स. इट हैज़ टू बी फुल्ली के एडिट वेडिट सब कुछ मेरा होना चाहिए. मैं स्क्रिप्ट भी मेरा होना चाहिए. मैं अभी नहीं बदलूंगा, कुछ भी नहीं बदलूंगा. तो उस कन्विक्शन से
सपना देन वन डे टोल्ड मी व्हाई डू यू गो टू आदित्य चोपड़ा। आई सेड हाँ भाई, मतलब वही बैठे हैं ना, पूरी दुनिया ने हवा बोल दिया है, आदित्य चोपड़ा ही बैठे हैं, बोलेंगे आओ बेटा आओ, क्या फिल्म मेकर हो तुम बनाओ पिक्चर। She says, yeah, but go to him, no. I said, are you mad? He's not even going to look at my face. And I got a meeting then. Y Films थी उस वक्त. आशीष पाटिल was working there. Y Films थी. And मैं बोला Y Films में यार छोटी फिल्म है, तुम लोग छोटी फिल्में भी बना रहे हो, तुम ये बना लो यार। वो नरेट की, आशीष लव्ड इट एंड इसने बोला तुम आदित्य के साथ मैं एक मीटिंग फिक्स करता हूँ। मीटिंग मिल गई। मुझे तो रात को 3 बजे उठा दो, 4 बजे उठा दो, पूरी पिक्चर वर्बैटिम याद, विट टू रेड टिक सब करके बता देता, फुल परफॉर्मेंस। आदि को नरेट की। आदि ने बोला यार जिस तरह से तूने नरेट की तो बहुत अच्छी पिक्चर बनाएगा। तो मैं बोला हाँ मैं आई प्रॉमिस यू, मुझे मौका दे दो वाई फिल्म में बनाने के लिए। इसे नहीं है यार यशराज बनाएगा, वाई फिल्म नहीं। अच्छा वो बेटर, तू मनीष को सुना, मैं बेफिक्र कर रहा हूँ। तो मनीष को सुनाई, मनीष को बहुत अच्छी लगी, बढ़िया है। फिर मैं बोला सर अभी हाँ या ना बोल दो, वो अभी जैम करते रहेंगे तो मर जाएंगे। मनीष ने हाँ बोल दिया कि मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, आदि विल प्रेजेंट। एक काम करो आदि एंड मनीष सेड कि यार तारे ज़मीं पे आ गई है, एक टीचर की फिल्म आ गई है, एंड तुम्हारी भी एक टीचर की फिल्म है जिसमें एक डिसेबिलिटी है, उसमें डिसेबिलिटी ईशान को थी, फीमेल कर दो। तो बोला अच्छा। मैं गया, Ctrl+H, Ctrl+Replace, नाम बदला, टीचर का नाम, और की और का बदला। मैं बोला कुछ नहीं बदल रहा पिक्चर में, कोई बीट नहीं बदल रहा, मैं सिर्फ मेल टू फीमेल किया है और फूलिंग स्ट्रीलिंग कर दिया है, कुछ नहीं बदल रहा है। मैं पिक्चर तो वही रहती है। नेक्स्ट डे विदिन 24 आवर्स आई सेड सर स्क्रिप्ट रेडी। तो जैसे यार 24 घंटे में ऐसे सर भूख, इंसान की भूख आपको 7 साल बाद भाई जो भूख के मिल रही है आपको मौका, भूख। सर स्क्रिप्ट रेडी, 24 घंटे में ऐसे रेडी आता हूँ, आप बुलाओ आजा, नरेट डन। तो रानी को सुना दे, रानी हैड जस्ट डिलीवर्ड अधीरा। तो फिर रानी को सुनाया, रानी ने इमीडिएटली बोल दिया आई एम डूइंग इट। अभी एक्ट्रेस भी मिल गई है मुझे। फिर वो टूरेट का कि उसको टूरेट सिखाओगे, ये सब करो, वो पूरा। और मुझे चाहिए थे बच्चे फ्रॉम वर्ली बस्ती एंड फ्रॉम बिकॉज बस्ती के बच्चे थे, आई वांटेड रियल किड्स फ्रॉम। सो 9F में 2 बच्चे हैं फ्रॉम टीवी, बाकी आर ऑल हु स्टे इन रियल चॉल्स एंड रियल। सो आई गॉट देम। आई सेड आई वांट दैट रॉनेस। अब रानी बोल रही है अधीरा इज जस्ट बॉर्न, तो आई विल कम फ्रॉम 7 in the morning, मैं 12 बजे तक चले जाऊंगी, मैक्सिमम 1 बजे तक, बिकॉज आई वांट टू बी बैक बिफोर माई चाइल्ड वेक्स अप। तो सर ये 28 शिफ्टों में ये पूरी पिक्चर बनी है, 7 to 2। 7 बजे सुबह शुरू करते थे, 2 बजे पैकअप, 4 बजे हम सब अपने घर में होते थे। 28 दिन में पूरी पिक्चर कंप्लीट विद सॉन्ग्स। माय गॉड, उसमें भी 20 मिनट काटे एडिट पे। व्हाट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल एस्पेक्ट ऑफ वर्किंग विद रानी मुखर्जी उस वक्त? यार एनीबडी हु वर्क्स विद रानी मुखर्जी, शी इज स्पॉइल्ड यू, शी इज सच अ गुड एक्टर यार। क्या मतलब, यू आर ब्लेस्ड टू हैव रानी मुखर्जी इन योर फिल्म। एंड इफ रानी मुखर्जी सीज द सेम फिल्म एज यू, इफ शी सीज द सेम फिल्म एज यू, you have an AD, you have a first assistant director, you have a art director. सर 7 to 2 में 7 to 12 रानी मुखर्जी शूट करी है। वो 6:45 सेट पे 7 o'clock फर्स्ट शॉट टेकन। आपने कभी सुना है 7 बजे की शिफ्ट में 7 बजे फर्स्ट शॉट टेकन, रेडी विथ लाइन्स? दैट इज रानी मुखर्जी के साथ आपको काम करने का मौका मिले तो ब्लेस्ड। यू गेट काजोल, यू आर ब्लेस्ड, यू आर रियली ब्लेस्ड। दीज आर एक्टर्स हु आर कड़क, एकदम कड़क। आई बीन ब्लेस्ड, करीना, रानी, काजल, जयदीप अलावत, ओ मोह, बाप रे बाप, खतरनाक खतरनाक एक्टर्स हैं। जब फिल्म हिट हुई, हिचकी वाज अ हिट, सुपर हिट, बोनाफाइड हिट। या बोनाफाइड मींस बिग हिट, नॉट इवन स्मॉल हिट, बिग हिट। क्या कहा आदित्य ने आपको और रानी ने आपको? मेरे पास एक लेटर पड़ा है ऑफिस में, आपको दिखा दूंगा वो आदित्य ने लिखा लेटर। था? आई हैव अ हैंड रिटन लेटर फ्रॉम आदि व्हिच आई फ्रेम्ड इन माय ऑफिस एंड केप्ट इट ऑन माय वॉल, that I'm proud of you and I'm proud of the film. See यार, I work for my mentors. मैंने करण के लिए काम किया, he is my mentor. I worked for Adi, he is a mentor. He's given me, the gratitude for YRF will never go. मैं मर भी जाऊँ तो मेरे ग्रेव से आएगा। मैं ज़मीन के अंदर था, मेरे को ज़मीन से बाहर निकाल के मेरे को
खड़ा 2 स्टेप ऊपर ले गए ना वायर। डेलुलू सोलुलू, बच्चे की जान लोगे क्या? हाई ऑन चाय, चाय प्रेमी विचित्र प्राणी, बुलाती है मगर जाने का नहीं। Yes, Angar's latest collection of t-shirts, hoodies, jumpsuits are out. Trendy, cool, new designs with slogans that you and I see in our daily lives at affordable prices. Also, if you're an Angar customer, if you have the Angar merchandise with you, click pics with them and post it on your Instagram and tag me at @Sid_Kannan and I would love to repost them. Angar pehno और Angar मचाओ। आपने एक और बात कही थी कि सूरज भरजातिया वाज देयर विद मी ड्यूरिंग माय डार्केस्ट टाइम्स। या क्या डार्क टाइम्स थे? द डे ऑफ शूट ऑफ हिचकी, पहला दिन April 4th, आई वाज, दे ऑल ऑल्सो वांटेड टू सी यार वी आर फैमिली के बाद चलो ये फिल्म कर रहे हैं, ये क्या है। तो इन अ वे मेरा टेस्ट शूट था ये, कि देखते हैं भाई डायरेक्टर ये जो कर रहा है टूरेट सिंड्रोम, ये बहुत टफ रोल है। तो मेरे को बोला गया कि एक सीन हिचकी का, कोई भी सीन तुझे से, जस्ट टू सी यूनिट मेंबर्स की क्या वाइब है, कैसे कौन जमता है, फिर 2-3 दिन के बाद फिर आप पूरी शेड्यूल रिज्यूम करो। अब कोई इतना इडियट तो नहीं है कि आप किसी को बोलो 2-3 दिन के बाद ये आपका टेस्ट हो रहा है एज ए डायरेक्टर, आपको समझ में आ गया ये मेरा इम्तिहान है, आज 6 बजे मोइट के साथ अपना अपॉइंटमेंट है। तो मुझे समझ में आ गया अग्निपथ वाला। तो बोला ये पता है मुझे, 6 साल जो आप बनाने की कोशिश कर रहे हो, आपकी फिल्म बन रही है, आपको पूरी टीम मिल गई है, असिस्टेंट टीम मिल गई है। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। 3:30 इन द मॉर्निंग में नींद नहीं आ रही थी। आई रोट अ ईमेल टू मनीष एंड माई ED टीम कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं डरा हूँ, एंड मनीष तू डायरेक्ट कर ले, एंड आई एम सॉरी, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। All the rejections and failures of all those 6 years for Hitchki came like dark clouds that night to haunt you. कि ये क्या बना रहा है, क्यों बना रहा है, क्या कर रहा है, and you I was crying and I didn't know what to do and I was alone. और ये ईमेल लिख दी मैंने सबको, और 3:30-4 बजे थे वो सेंड करने गया था, और सूरज जी को बोला था April 4th मेरी है, 2 महीने पहले बोला था। दैट इज द 1 month I had not spoken to him only. He knew April 4th 2 महीने बाद ये दिन पे मेरा शूट है, 7 बजे की शिफ्ट है। एंड आई टोल्ड हिम सर ये टेस्ट है मेरा, ये और कुछ नहीं है। आई टेल हिम एवरीथिंग, ऐसे सर ये मेरा टेस्ट है, ये बोल रहे हैं पर ये मेरा टेस्ट है। अब मेरे को मालूम है सिद्धार्थ, डोंट वरी, यू विल डू वेरी वेल, you keep positive energy, you don't all the energy, unit will be looking at you Siddharth, you keep energy। ये सब तब बोल दिया था, फिर मेरी बात नहीं हुई, प्रेप में रेडी। and I had chosen the toughest scene of the film. I had chosen a 8-minute scene the first day. I said मैं करता हूँ, 8 मिनट का सीन निकालता हूँ पहले दिन। अपने आप को चैलेंज कर रहे थे। हाँ, मैं बोला अगर करना ही है तो टफेस्ट सीन निकालो ना, फिर दिखाओ कि भाई तुम क्या हो। अगर 7 साल की भरा से वो टफ सीन चूज करने के बाद जो फट गई सुबह को, रात को, उस दिन सुबह को समझ में ना आए। फॉर्चुनेटली गॉड विलिंग, जो मेरी लैपटॉप की जो वायर है ना, कभी कभी जो अडेप्टर की वायर होती है, आपकी वायर जो एप्पल वाली वायर है, कभी कभी तो उसका वो सेलो टेप से आपको बांधना पड़ता है, जो कनेक्ट नहीं होती, वो फ्यूज ऑफ हो गई। तो ईमेल गई नहीं गई क्या? ईमेल मैंने सेंड कर लिया है, ऊपर वाला भाई मैंने सेंड कर लिया है। मुझे लगा मैं गया, मैं 6 बजे सो रहा हूँ, मैं अभी 4 बजे सो गया हूँ, मैंने सेंड कर लिया, ईमेल इज इन ड्राफ्ट्स। 6 बजे वाइफ कॉल्स मी सेइंग आपके असिस्टेंट डायरेक्टर नीचे हैं। मैंने बोला मैंने ईमेल भेजी है यार, मैं तो निकल रहा हूँ, ये मैं क्या क्या देखा मैं ड्राफ्ट्स में है। मैं बोला लग गया यार, चलो जय माता दी करके जाऊँ। हिटिंग द वली बस्ती में शूट था, तो नहीं जेवियर स्कूल में, सॉरी जेवियर कॉलेज, जेवियर स्कूल में शूट था। वली बस्ती क्रॉस कर रहे हैं, सीलिंग क्रॉस कर रहे हैं, 6:20 सूरज भरजातिया फोन कॉल आफ्टर 2 months, सिद्धार्थ आज तेरा शूट है ना, आई एम प्रेइंग फॉर यू एंड डोंट वरी, गॉड इज विथ यू, आई विल बी प्रेइंग फॉर यू, यूनिट विल बी सेम वर्ड्स, यूनिट विल बी लुकिंग एट यू, पॉजिटिवली जा, फियर जितने भी हैं सब पीछे रख, पॉजिटिवली, किसी को नहीं दिखाना कि तू फियर में है,
कॉन्फिडेंस रख, वो कॉन्फिडेंस तेरी यूनिट को तुझसे मिलेगी, तू डायरेक्टर है, सब तेरे पे देख रहे होंगे। मैं रो रहा हूँ कि यार इसने कैसे समझ लिया मेरी क्या बैंड बज रही है। एंड 2 महीने बाद दिस मेंटर कॉल्स मी अप बिकॉज ही at the any time whenever I'm low, even now whenever I have a problem, Suraj ji will call me up. It is God's connection. मैं गया हूँ, मैं बोला ओके डन सूरज जी, पहुंचता हूँ as filmy as it may sound, ट्रक पे, शूटिंग ट्रक पे गाना क्या चल रहा है, दिल दीवाना बिन सजना के सूरज जी का गाना चल रहा है। मैं बोला भैंस की आंख, अब तो मैं छक्का मार के आऊंगा इस सीन पे। और that हमारा that scene was shown to everybody in YRF when I was on my recce and all of that कि ये सीन दिखा रहा है, अरे कमाल का सीन है, कमाल का सीन है। I still remember those calls coming to me because it was validation to yourself. It was not validation to them. And that's it most is validation important. to yourself that you have it in you still. And that is most important for a maker to say यार, because हिचकी में every maker has a voice. एक अपनी छाप होती है। और भंसाली फिल्म, और करण जौहर फिल्म, आदित्य चोपड़ा फिल्म। I need to know what is the Siddharth Malhotra film, na? Then only there'll be a director's make. Varna I'll be like every other director. I found my voice in Hichki. So it's thanks to them. Then I found my voice even stronger in Maharaj. And that, now I know, acha yaar, this is what my films will look like. This is what my films will contextually feel like. पर एक सिचुएशन हुआ था, एक राइटर ने आपको अक्यूज किया कि आपने उनको क्रेडिट नहीं दिया फॉर हिचकी। वो क्या था? यार वो ये था कि राइटर ने अक्यूज किया, हमने बोल दिया कि हमने अगर 9 राइटर्स को क्रेडिट दिया है, तुझे भी दे देते अगर तूने काम किया है, दिखा दे तूने काम किया कि नहीं दिखा पाया, नहीं हुआ। यार when your film gets successful, many people will come. It's Yashraj. It is Yashraj. Again, let's not forget, I was blessed. I worked with Dharma. I worked with Yashraj. They are the biggest companies any maker should be blessed with. So God, Dada Dadi and my ancestors are helping me to work with the right people. So when you work with a company like Yashraj, everybody will try and get a piece of Yashraj. They're not getting a piece of me. अगर मैंने, और हिचकी में 9 राइटर्स क्रेडिटेड फॉर राइटिंग, तो सिंपल, अगर आपको कोई अभी 10वां राइटर बोलता तूने लिख दिया, अगर मैंने 9 राइटर्स को दिया तेरे को क्यों नहीं दूंगा, तू भी ले ले भाई। महाराज जब आई, बहुत आपको अक्लेम मिला जी। कहीं दिल में एक ख्वाहिश थी कि काश ये बड़े पर्दे पर आती, थिएटर में आती? यार वो पोस्ट कोविड फिल्में ही नहीं चल रही थी थिएटर में, कोई नंबर ही नहीं आ रहे, तो ऑफ कोर्स ख्वाहिश तो हर किसी की रहती है। हम थिएटर के लिए तो फिल्म बनाई थी, इंटरवल है, सब कुछ है, वी मेड इट फॉर द थिएटर्स। बट उस वक्त मेरी नाइविटी थी कि व्हेन वी मेड महाराज, आई वाज मेकिंग महाराज सिंग यार ये डेविड गुलायत की फिल्म है, पब्लिश्ड केस है, फ्री है इंटरनेट पे, 150 पेज की स्क्रिप्ट की रूलिंग आपको मिलती है, किताब 13 से अवेलेबल है, किसी ने केस नहीं किया, इसकी प्ले बनी है, 100 नाटक बने, 100 शोज बने हैं, वहाँ पे कोई पंगा नहीं हुआ, तो कौन पंगा करेगा यार डेविड गुलायत की फिल्म में। अच्छा मैं रिलीजन सोचूं ना, रिलीजन है ऑफ कोर्स फिल्म में इन अ वेरी बिग वे, बट द फिल्म इज अबाउट ब्लाइंड फेथ। देन व्हेन द फिल्म गॉट डन, गॉट रेडी, एंड अगेन हैट्स ऑफ टू आदित्य चोपड़ा फॉर बैकिंग दिस फिल्म। सर अ फिल्म लाइक महाराज इज अ टफ फिल्म टू बैक। He backed the vision, he backed the maker through and through, and that is the genius and that is the brilliance of a man like Aditya Chopra. वो अगर आप पे विश्वास करता है, he will be with you through and through. If you've seen his greatness, there are directors in his company whose films have not worked. He has still given them a second and third chance beyond that. So on a film like Maharaj, of course, we wanted it for the big screen, but post-COVID जो हमें 2 साल वेट करना पड़ा, फिर शूट करना पड़ा, फिर वी ऑल लव्ड द फिल्म, फिल्म एडिटेड थी, सेंसर्ड थी, उसके बाद हमें 20-30 मिनट काटना पड़ा। देन दीज आर डिसीजंस व्हिच आर बियॉन्ड माय एक्सपर्टीज। द एक्सपर्टीज YRF हैज, आई विल नेवर हैव। आई डोंट हैव द ब्रिलियंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अंडरस्टैंडिंग मार्केट। मेरा काम है आदि के लिए एक अच्छी फिल्म बनाना, एंड गिव हिम अ फिल्म दैट आई अर्न 1 more letter from. आपको जब इतने सारे रिलीजियस एंगल्स की कंट्रोवर्सीज आ रहे थे महाराज पर, जी, कहीं आपको लगा कि यार काश मैंने एक सेफर फिल्म बना दी होती? नहीं, मैं
मुझे कभी ये नहीं लगा, कभी आज भी नहीं लगता। मुझे यही लग रहा था कि मुझे बोलने का मौका दो, मुझे क्लैरिफिकेशन का मौका दो, मुझे बोलने दो लोगों को। क्योंकि क्या है, ये एलिगेशंस कहाँ से शुरू है? हमने एक पोस्टर रिलीज किया, ना ट्रेलर आया, ना गाने आए, ना कोई डायलॉग ट्रेलर प्रोमो आया, सीधा कोर्ट केस हो गया, फिल्म बैन होगी। फिर कोर्ट डिसाइड करे कि ये पिक्चर आएगी कि नहीं आएगी। फिर कोर्ट ने देखी और बोला इसमें कुछ गलत नहीं है, सो वी आर थैंकफुल टू द गुजरात जुडिशरी। बट आई वॉज लाइक, भाई दिस फिल्म, और उनकी भी गलती नहीं है, दे वर थिंकिंग दिस फिल्म इज अबाउट द लाइबल केस। लाइबल केस में ओरिजिनली बहुत सी चीज़ें हैं जो हमने अपने फिल्म में रखी ही नहीं है। देन दे थॉट द फिल्म इज अबाउट a lot of other things in Karsan's life जो हमने रखी नहीं है। We kept the sentiments in my mind. My wife is a Vaishnav. My mother-in-law is a Vaishnav. My writers are Vaishnavs. So we kept, हमारी फिल्म में लड़ाई एक लीडर के खिलाफ थी और उसकी सोच गलत थी, पूरा प्रांत गलत नहीं था। और बहुत क्लियरली जब आप फिल्म देखो, वो प्रांत आके वो लीडर्स को बोलता, वो एक लीडर को बोलता है जो आप करें गलत करें। सो एंड ही इज फ्रॉम द सेम सेक्ट, जुनैद जो है करसन उसी सेक्ट से है। सो व्हेन दे सॉ द फिल्म दे रियलाइज्ड प्री कंसीव नोशंस क्या होते हैं। वो कहानी है ना, वो कहावत है, डोंट रीड अ बुक बाय इट्स कवर। ये वो हो गया, कवर आ गई और प्रिजम्पशन और अजम्पशन में हम मर गए। जैसे ही फिल्म दिखी लोगों को, महाराज इज अ ब्रिलियंट एग्जाम्पल फॉर मी टू लर्न दैट गुड कॉन्टेंट कैन विदाउट एनी पब्लिसिटी कैन मेक अ फिल्म डिलीवर। बिकॉज हमारी फिल्म वॉज नंबर 1, नेटफ्लिक्स पे आई ऑन फ्राइडे इवनिंग, हमें भी पता नहीं, अरे आगे पिक्चर कब आई, कब ड्रॉप हुई। सैटरडे को वी वर नंबर 2, संडे वी वर नंबर 1, वी वर नंबर 1 फॉर 22 वीक्स इन 22 कंट्रीज इंटरनेशनली। इंटरनेशनली तो यू डोंट प्रमोट योर फिल्म ना, वो तो फिर मैंने पूछा, मेरे को तो 3-4 हफ्ते लगे टू आस्क, ये करवाया गया है क्या, हम परसेप्शन कर रहे हैं कि ये रियली हुआ है? क्योंकि हमारा ट्रेलर तो 1 हफ्ते बाद आ रहा था, फिर हम इंटरव्यूज महाराज की 2 हफ्ते बाद कर रहे थे। सो इट वाज द पावर ऑफ पीपल हु सॉ द फिल्म फॉर व्हाट इट इज एंड सेड, यार जेन्युइनली अच्छी पिक्चर है और इसमें सीख है। और इसमें पीपल लव्ड जुनैद, पीपल लव्ड जयदीप, लव्ड शर्वरी, लव्ड माय वर्क। They were comparing me to, you know, to great filmmakers in this country. So it's, I think again, it's the ancestors up who are blessing us and protecting us. Genuinely बताइए, what do you think of Junaid as an actor? What do I think of Junaid? It's his first film, yeah. He did his best in his first film. I feel that he has a long way to go. And he's a good actor. He's a sincere actor. He's a good actor. बहुत सच्चाई है, आप जुनैद को मिलो। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है लड़का। जुनैद जो मुझे चाहिए था, करसन दास मुलजी में मुझे सच्चाई चाहिए थी, ईमानदारी चाहिए था और एक अल्हड़पना चाहिए था, रॉ एट एजेस। आई वांटेड समबडी हु इज रॉ एट। आफ्टर अ हिट फिल्म हिचकी, यू कैन गो टू एनी बिग सुपरस्टार। यशराज है, बड़ी फिल्म है, बड़ी स्केल पे बन रही है, आप बड़े फिल्म एक्टर के पास चले जाओ, कर लेगा पिक्चर। हम न्यू कमर के पास क्यों गए? हमें वो रॉनेस चाहिए था जो जुनैद में था। मैंने उसकी लाल सिंह चड्ढा की ये देखी थी ऑडिशन, आदि had even seen it and we loved him and I had met him before and I think Junaid is a very sincere actor. He's a very very honest guy, आज भी है, उसकी आंखों में, उसकी पर्सनालिटी में जैसा वो है। बट हाँ, मेहनत है और मेहनत करते रहेगा तो वो आमिर खान बनेगा। वो ओवरनाइट आमिर खान तो नहीं बनेगा। पर क्या उनके पास पोटेंशियल है टू बी अ सुपरस्टार लाइक आमिर खान? Yeah, did Amir Khan have potential in Qayamat Se Qyamat to become a superstar like Amir Khan? No. You answered it. It is the audience who makes you a superstar. You can do and continue to do good work and put in your hardest work. I can continue to make good films and hope that I make good films that then are loved by the audience and those audience give me those numbers to make me those top 10 directors. Everybody wants to be a S.S. Rajamouli or a Sukumar or in those top Raju Irani or a Rohit Shetty or a Karan. Everybody, even in directors, we aspire to be there, ना? हम अभी पहुँचे नहीं हैं। हम तब पहुँचेंगे जब हमारी फिल्में वो बिजनेस करेगी, वो प्यार और मिलेगा। हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, वो अब कर रहे हैं। क्या ये ट्रू स्टोरी है कि जुनैद को YRF में अलाउ नहीं किया गया बिकॉज वो ऑटो में थे
और किसी को समझ नहीं आया कि ये एक्चुअली एक बड़ा एक्टर है या होने वाला एक बड़ा एक्टर है? नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल ट्रू स्टोरी है. जयदीप और मैं वी हैड गॉन स्टेप्ड आउट फॉर अ ड्रिंक. ये पहली ट्रायल हो रही थी हमारी 13 तारीख को. और यू नो द फुल इंडस्ट्री हैड कम, हूएवर वी कुड कॉल. तो हम बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं. फिर मैं भाई चलते हैं. तो जयदीप और मी यशराज में थे हम लोग. वो ये फन रिपब्लिक में एक जगह है, वहाँ पे जाके बैठे हैं. जयदीप, मैं, शालिनी, तीनों बैठे हैं. आई थिंक जुनैद की नानी का बर्थडे था उस दिन. तो वो रात को आया एज यूजुअल. ऑटो साहब, भाई साहब ऑटो में आते हैं. तो यशराज के सर मेरे को अंदर नहीं आने दे रहे. तो मैं बोला क्यों नहीं अंदर जाने दे? बोला वो साले बोल पोस्टर पे तू है. सर मान ही नहीं रहे. तो जयदीप से क्या हुआ भाई? ऐसे वो नहीं जाने दे रहे यार जुनैद को. चलो. So we went, we stopped him at the gate. ऐसे यार ये तो है. सॉरी सर, वो ऑटो में वो, और वो आज वो ये सब ऐसे हीरो है यार पिक्चर का. Then we got him up. But उनका ईगो नहीं हर्ट हुआ ना? जुनैद का ईगो कभी लाइफ में नहीं हर्ट होगा. वो he is, that is why he is the loveliest person. इवन आई लव हिम यार. जैसे वो अभी भी थिएटर कर रहा है, यार वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है रोल्स इन थिएटर को छोड़ नहीं रहा है. I went for his new play. शो मैं गया उसके नए प्ले के मैं लिए. भी गया, मुझे बहुत अच्छा लगा. Yeah. दैट शोज हिज ट्रू लव फॉर आर्ट, हिज क्राफ्ट. यार वो जेन्युइन इंसान है. इवन आमिर सर इज दैट वे ओनली. दे आर ऑल जेन्युइनली गुड पीपल हु बिलीव इन द सिनेमा. एंड वो फकीर इंसान है. वो सब यू नो वो डिटैच्ड लाइफ जीते हैं विद हैप्पी इन देयर ओन स्पेस, एंड दैट्स बेटर. जब ये सारे बैकलैशेस हो रहे थे और रिलीजियस कॉनोटेशंस, बहुत टफ होता है यार. रिलीजन बहुत सेंसिटिव है हमारे कंट्री. टेल मी अबाउट इट. है ना? या आप ब्रेक डाउन हो रहे थे उस वक्त? हाँ हुआ internal? बहुत रोया हूँ उस वक्त. मॉम डैड शिफ्ट हो गए घर पे बिकॉज दे न्यू इट वाज अ टफ टाइम. यार 5 साल के बाद आपकी पिक्चर हिट, आपकी फ्लॉप फिल्म के बाद ना पीआर फैमिली नहीं चली, अबव एवरेज थी. इट डिड नॉट लूज मनी बट इट वाज अबव, डिक्लेयर्ड टेक्निकली बाय द critics and all above average. So they made the money but hit nahi. So your film is not a hit. Hichki was a legit hit. Hichki did 100 crores plus in China. यहाँ पे 60 crore कर गया. 160 crore from a 12 crore film was like huge. उसके बाद 5 साल को नहीं वेट करता डायरेक्टर. उसके बाद नेक्स्ट डायरेक्टर की फिल्म नेक्स्ट ईयर आ जाती है बाहर. और मेरे पास है 10 स्क्रिप्ट आज पड़े हुए. तो जो टाइम में तो when you are in 5 years you are waiting for your next film to come and अभी आपको लगता है यार पिक्चर ही नहीं निकलने वाली, आएगी ही नहीं, अटक गई, केस में आ गई, ये हो गया वो हो गया. तो मेरा सिर्फ ये था कि यार मुझे बोलने दो कि भाई देख लो पिक्चर, जिसको देखनी है देख लो पिक्चर. बट एवरीबडी हैड देयर रीजंस टू यू नो शो और नॉट शो देयर फिल्म एंड दे हैड वेरी वैलिड एंड लेजिट रीजंस. सो माय जॉब एज अ मेकर इज we have not heard anybody's sentiments as writers, as makers, and that is proof in the pudding जब आप पिक्चर देख लेते हो. आपको डेथ थ्रेट्स आए थे? नहीं, no death threats, nothing like that. No, none of that. No. तो मम्मी पापा आ गए just to give you emotional support. Yeah, I'm a very emotional person. I'm very vulnerable, and that's why I make emotional films. That's why I make love stories and human drama films. So when you're an emotional person, and I don't, I'm not the typical मैं रोऊंगा नहीं, मैं ये नहीं करूंगा. I show my emotions. मैं भी ऐसे ही हूँ. किसी को हक करना है तो हक कर लूंगा, किसी को रोना है रोना, किसी को सॉरी बोलना है सॉरी बोल दूंगा. मैं यार वो बीच में लाइफ इज टू स्मॉल, सो आई एम नॉट गेटिंग इनटू ऑल दैट. जो है वैसा है, खत्म करो. ना किसी से प्रॉब्लम्स है और रखता भी नहीं हूँ. तो that time they knew that I'm very vulnerable. My wife was a huge support and my team on Maharaj was a huge support. Everybody is a huge support. Yeah, everybody was with me. Junaid and me used to speak everybody. क्या हो रहा है सर? आज आ रही है पिक्चर? उसका नहीं आ रही है. मेंटल स्टेट क्या था जुनैद का? यार जुनैद न्यू पिक्चर आ रही है. He was more confident than me. He's a positive guy यार. He's a positive तो guy. उसकी नहीं फटी पड़ी थी उस टाइम पे जब ये सब यार हो रहा था बैकलैश? फटी तो सबकी पड़ी थी, but Junaid was confident कि कभी ना कभी आ रही है पिक्चर. उसकी ये नहीं थी कि क्या होगा कैसे. He was confident. तो he was giving you moral support. Actually. डेब्यूटेंट एक एक्सपीरियंस डायरेक्टर को वेरी क्यूटली मॉरल सपोर्ट दे रहा है. Actually. not? Yeah, because I think we all are very close now, and Amir sir, everybody. So they all know that I'm a
overtly sensitive and emotional guy, and I do not, ये मेरी बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, आई डोंट माइंड एंड स्पीक, जो है बोल जाता हूँ, फिर मालूम पड़ जाता है कि क्या बोल गए, तो वो अच्छी बात नहीं होती ना, यू हैव टू माइंड योर वर्ड्स। तो जुनैद को समझ था कि आप इमोशनल लो डाउन से गुजर रहे हैं, इमोशनल अपहीवल से गुजर रहे हैं। Did he know Emotional that- upheaval, I won't call it, or I mean, you can call it, but Junaid knew, of course, I'm a nervous ton of bricks because it's my film. I have worked on it 5 years. तो उनको मालूम था कि आप I emotional worked turmoil with चल रहा था। Vipul and Sneha on the script. I have worked, इतने narration किए हैं. My family has sat on narrations. My, you know, everybody knows the amount of invest. आप कोई भी फिल्म कर यार, तो you're doing this Siddharth Kanan show. It is your baby. It is your brand. Your brand is attacked. And tomorrow, you said that you are not allowed to do your Siddharth Kanan show for 5 months now. मैं For तो 5 years. बहुत For 5 years now. मैं तो बहुत लो फील करूंगा यार, तो टूटूंगा अंदर से। Human, no? Human. Exactly. When you're told the same thing, these are your babies. All of our, we are creative people. All of your Siddharth Kanan show is your baby. Maharaj is my baby. Hichki is my baby. Kamal Meena is my baby. These are things which we nurture, stay with, live with, and then deliver to the audience, hoping, भाई हमने बहुत प्यार से बनाया, I hope आपको अच्छा लग जाए. So it is human emotion. At that point of time, you're fortunate to have people like Junaid and other people in my team and my family, my wife, who will support you. My father, mom will support you. My sons, oh my God, the most emotional post I got on Maharaj was from my son. उन्होंने Instagram पे post किया, it's still there, and that gives you validation as a father, as a maker. That gives you the feeling that I've done something in life, right in life, because he saw the struggle. He saw my. So when he put that post, मुझे मालूम था इसने डाल दी post. मैं देखी, मैं बोला यार 21 साल का बड़ा सेंसिटिव है यार तू, काफी लिख दिया, बहुत रुलाया, went and hugged him and cried. So But it's beautiful to know कि जुनैद भी अंडरस्टैंड कर रहे थे कि आप पर क्या बीत रही थी। हाँ, he's a son only to me यार, वो भी बेटा ही है, मतलब कहाँ पे क्या, these are all kids यार, Sharvari and all, these are 25, Did 26. you openly tell him what you were going through, जुनैद? I openly tell everybody. Everybody. I don't hide. जो है बोल देता हूँ, क्या छुपा के क्या रखूंगा. आप एल्केमी फिल्म्स में घुसे हैं, आपकी खुद की कंपनी है, जी. यू लेफ्ट सिनेवेस्टर्स जी. तो बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि आपने अपने फादर से ब्रांच आउट क्यों किया? मेरी जो आइडियोलॉजी थी at one point of time was not gelling in the kind of ideology with what Cinevista in general wanted to do, and there were certain things that happened which were beyond control, for which my wife, who was a designer at that point of time, was not a producer. I had to take this decision that I'm starting my own company. फादर अपसेट थे आपके साथ? नहीं यार, अपसेट जिस रीजन के लिए किया, यू कांट बी अपसेट विद मी, यू शुड बी अपसेट with other people, but you can't be upset with me because I had all the legit reason and the legit motivations to start my own company. क्या हुआ, because family matter है, I don't want to talk about it, but if you feel that people have wronged you, then you say God bless, thank you, you did wrong me, because if you didn't, I would have not started Alchemy. Alchemy आज 8 साल में हमने 4 फिल्में, 4-6 OTT shows, 7 TV daily television serials बनाए हैं. We are making 3 more OTT shows this year. It is all thanks to what happened then. वो चीज़ें करते नहीं मेरे साथ, मैं एल्केमी नहीं करता, मैं मेरे बेटों को अब्रॉड नहीं भेज पाता, मैं अपना घर नहीं ले पाता, मैं अपनी ज़िंदगी. So me and my wife have started again from zero balance in our banks, and we started on our own. My father is very proud of me today, my mother is very proud, and everybody is very proud of me, and whoever did feel they did something wrong today, they bless me, and I thank them. So ज़िंदगी आपको सिखाती रहती है, जो पापा के साथ एक पॉइंट हुआ, बेटे के साथ एक पॉइंट हुआ. बेटे ने भी ऑन हिज ओन कंपनी बनाई है. माई वाइफ
is a simple Gujarati girl who was a fashion designer, and I had to tell her कि अब तुम प्रोड्यूसर बनोगी. तो इनफैक्ट एल्केमी शुरू हुई, ये आज तक किसी को पता नहीं है, मैं आपको पहली बार बताऊंगा आपकी क्या show बात में. है. द फर्स्ट शो आई डिड वाज इच्छा प्यारी नागिन, पूरा ये प्रियल गौर. तो मैं देख रहा था सर, नागिन शो देख रहा था, और आई वाज गोइंग थ्रू अ टफ टाइम ऑब्वियसली बिकॉज वी डिसाइडेड टू स्टार्ट ऑफ ऑन आवर ओन एंड सम टफ टाइम्स वर गोइंग ऑन इन द फैमिली. तो देख रहा हूँ, मैं सपना को बोल रहा हूँ कि यार ये नागिन में, ये नागिस्तान जगह एक जगह होगी यार, ये सब नागिन लोग देख रहे होंगे कि यार तुम नागपंचमी में हमें दूध पिलाते हो, वरना डरते रहते हो. ये सब चीज़ें जो दिखाते हैं नागिन में, था सुपर हिट शो है, बट ये तो हम है नहीं, हमसे भी प्यार करो. तो सपना थॉट नाउ आई एम गेटिंग इनटू डिप्रेशन. अभी इसकी सटक गई है, ये सटिया गया है. मैं बोला होगा एक जगह नागिस्तान, जब सब इच्छाधारी नाग ना ये टीवी शो देखते होंगे, मैंने बोला इनकी मारो भाई, ये क्या है, हम भी अच्छे लोग हैं, हमारी भी पूजा करो, हम भी प्यारे हैं. तो मैं बोला यार ये शो है. तो मैं गया, पहले मैं एक और चैनल के पास गया, बोला यार ये पिच करता हूँ आइडिया. गया चैनल के पास, पिच किया. चैनल हंस रही है, मैं हंस रहा हूँ, मुझे लग रहा भाई बड़ा अच्छा है, उसको तो अच्छा लग रहा है. अब बाद में पता चला वो मुझ पे हंस रहे हैं, मेरे साथ नहीं हंस रहे. तो कि भाई यार ये बहुत ही इडियट आइडिया है. अब मैं गया सब टीवी, अनुज कपूर, पंकज कपूर के भाई, ही वाज हेडिंग सब टीवी थे. अनुज कपूर को नरेट किया, वापस हंस रहे हैं. सुपर्ब है सिद्धार्थ जी, सुपर्ब भी है सर, हाँ जी. तो पायलट बना दो सर, ये तो करते हैं. तो मुझे लगा कि हाँ ही सीरियस. तो अनुज कपूर को मैंने बोला सर क्या हुआ ना, मेरे साथ कुछ हुआ है मेरे फैमिली में, मेरी बैंक बैलेंस इतनी है आज, मैं राइटर नहीं अफोर्ड कर सकता, मैं पायलट नहीं अफोर्ड कर सकता, आज मेरी ये हालत है, नहीं कर सकता. अच्छा सिद्धार्थ, यू नो व्हेन आई वाज अ राइटर यू हेल्प्ड मी वंस. आई सेड नहीं सर, आई डोंट नो. तुम जाओ, तुम्हारा ये शो बहुत अच्छा है और हिट शो है तुम्हारा, तुम ये पायलट बनाओ, वील टेक केयर ऑफ इट. सर आई हैड सब टीवी हेल्प मी, देन आई हैड स्टार प्लस गिव मी गुडविल, आई हैड स्टार प्लस गिव मी अ पायलट, आई हैड जी गिव मी अ पायलट. तीनों शोज बने, वो अपना सा, लव का इंतजार, इच्छा प्यारी नागिन, सब चले. एक साल में 4 डेली थे मेरे. वाओ. And my wife became a producer overnight from a fashion designer. Did not know how to deal with people. So anything can happen in life if you have done good to people. People, the writers on the show, on Ichha Pyari, Raghuveer Shekhawat, anybody who worked on the show said, sir हम आपसे पैसे तब लेंगे जब आपको पैसे आएंगे, तब तक हम आपके लिए फ्री में काम करेंगे. And they worked free. And I ensured the day I got my first check, उनको मार्केट रेट से ज़्यादा मैंने दिया, because they helped me. So ये इसी इंडस्ट्री में सर there are good people even, there are people who will stick by you, there are people who will hold your hand. If you have done good to them, they will do good back to you. They will help you build your company. So I keep telling Anuj, my company is thanks to Anuj sir. It's Anuj Kapoor who gave me my first break. Like Hichki is thanks to Aditya Chopra, or We Are Family is thanks to Karan. These are the people who I'll always be grateful to. Raghu sir, the writer. These are people, writers for me are the most important on any story. For me, writers यहाँ पे होते हैं, उसके बाद actors आते हैं, उसके बाद कोई भी आता है. Writer को यहाँ पे रखो हमेशा. उनकी विजन है, उनकी विजन पे आप खड़े हो. Talk about good things coming your way. कमल अमरोही जी. मीना कुमारी पर आप बना रहे एक प्रोजेक्ट. हाँ जी, एक फिल्म बना रहा हूँ जी. फिल्म बना रहे. जी, और वो महाराज की वजह से ही आया. हाँ, तो ये basically I think they were trying to make this film for a while, and the family, the Amrohi family, and महाराज देखी, and मुझे एक कॉल आया सारेगामा से, सिड आनंद कुमार, कि सिड यार महाराज तेरी देखी है, and there's something I want you to meet Bilal for. I said sure. बिलाल अमरोही है, कमाल अमरोही का ग्रैंडसन है, ताजदार अमरोही का बेटा है. Would you be interested in Kamal Amrohi and Meena Kumari's life story? I said, who won't be interested in their life story? यार पाकिज़ा, मेकिंग ऑफ पाकिज़ा, क्या लाइफ स्टोरी है, पूरी दुनिया को पता है. मैं बोला पर करने देंगे विदाउट एनी रोक टोक, मतलब वाइट वॉश नहीं करना है मुझे, किसी को गलत नहीं दिखाना है मुझे. मैं गलत दिखा दूंगा तो गड़बड़, मुझे वो नहीं करना. ये तो बिलाल को मिलने एक बारी.
बिलाल को मिला, बिलाल ने बोला भाई आई लव महाराज, आई लव योर विजन। तो फिर आई गॉट भवानी अय्यर, ऐसे हम एक बीट शीट बनाते बिलाल, पूरी पिक्चर जैसे हम देख रहे हैं फर्स्ट सीन टू लास्ट सीन, विदाउट, जैसे हर सीन को लिख देते हैं और फिर आपके परिवार के पास जाते हैं और उनसे अनुमति लेते हैं कि ये पिक्चर बनने वाली है, अगर वो ठीक है करते फिल्म। द फुल फैमिली सर इज blessed, I mean has blessed me to give a story of the real life. We have their love letters between Kamal Saab and Meena Kumari, handwritten. We have handwritten love letters, and we have handwritten journals of what happened in Meena ji's life and Kamal Saab's life, handwritten. अब वो उनकी कहानी उनकी ज़बानी है, हमें कुछ मन गढ़ंत डालना ही नहीं है इस फिल्म में, हमने सिर्फ उसको अरेंज करके एक ऑनेस्ट वे में प्रेजेंट करना है। एंड वी हैव जस्ट फिनिश्ड द स्क्रिप्ट, अभी लास्ट वीक, मतलब 2 दिन पहले स्क्रिप्ट खत्म हुई है, हिंदी डायलॉग्स अभी शुरू ही हुए, अब कास्टिंग होगी नेक्स्ट मंथ से। बट इट इज़ द बेस्ट स्क्रिप्ट ऑफ माई करियर एंड माई लाइफ, इट इज़ द बेस्ट स्क्रिप्ट, इट इज़ द ब्यूटीफुल। कौन मीना कुमारी बनेगी? मीना कुमारी कौन बनेगी सर, आप बताएं, लोग बताएं। मैं अभी आई विश लिस्ट में कौन है आपके? मैं वो नहीं बताने वाला, मैं ये कहने वाला हूँ कि कमाल किसी भी ग्रेट लेजेंड के लिए, किसी भी, कमाल अमरोही इज अ ग्रेट लेजेंड, इज अ ग्रेट फिल्म मेकर, इज मेड, मीना कुमारी इज मीना जी, एंड माई ग्रैंडफादर एंड ऑल हैव वर्कड विद हर। इनकी कहानी ना, कोई ये ग्रेट लोगों की कहानी वो ऊपर से चुनते हैं कि आप कहोगे, आप नहीं चुन सकते। कमाल साहब का रोल कौन करेगा? सर वही चुनेंगे और मुझे बताएंगे। आपके सवाल का आपकी तरीके से जवाब वो मुझे ऊपर से बता देंगे कि बेटा ये मैंने इसको चुन लिया है, में तो कोई होगा ना भाई। ये मैंने चुन लिया, ये करने वाला है मेरा रोल, ये करने वाला है मीना जी का रोल। एंड बिलाल एंड मी आर ब्रदर्स, वी आर इन इट टुगेदर। सिद्धार्थ आनंद कुमार, हु इज फ्रॉम सारेगामा, एंड Vikram, we are all in it together. We are very passionate about it, and we'll announce next month, hopefully, inshallah. Ameen Sumameen, we will announce the cast. आपको एक ग्रैंड वे में अनाउंसमेंट करके देते हैं ना, पहले स्क्रिप्ट को बेचने दो, let the script bring the actor, let me not put cast in people's mind. Anyway there are too many casts in people's mind. अब YouTube पे चले जाओ, कमाल मीना के वीडियोस बने विद देयर विश लिस्ट कास्ट और ट्रेलर्स भी बने हुए। तो लोग क्या चाहते हैं? लोग, कोई तो रणबीर चाहता है, कोई श्रद्धा कपूर चाहता है, ये ट्रेलर्स हैं ऑलरेडी जो मैंने देखे हैं। अब स्क्रिप्ट बताएगी कि वो कौन चाहता है, और कमाल साहब तो बेसिकली ऑडियंसेस इस वक्त चाहती है रणबीर और श्रद्धा को, ऑडियंसेस ये चाहती है, उन्होंने ट्रेलर्स ये बनाए हैं। मेकर्स क्या चाहते हैं वो हम नहीं बता रहे, क्योंकि एक स्क्रिप्ट हमने लिखी है भवानी के साथ और कौसर के साथ, तो वो एज अ टीम, वी आर वन टीम, वी आर वन कलेक्टिव टीम। आई हैव टू फॉलो माई राइटर्स विजन, माई विजन, माई प्रोड्यूसर्स विजन। वी ऑल नीड टू टुगेदर मेक अ फिल्म। फिल्म तब बनती है व्हेन वी ऑल बिलीव इन द सेम फिल्म, एंड ग्रेट फिल्म तब बनेगी, एंड वी वांट टू मेक अ ग्रेट फिल्म बिकॉज वी आर डूइंग अ डिससर्विस टू कमाल साहब एंड मीना जी। तो वो है, एंड देयर सम ब्यूटीफुल स्टोरीज। अभी डॉक्टर्स रिलीज हुई है, इज डन सो वेल। वी आर डूइंग सम ब्यूटीफुल work in this coming year. So my friend, you'll be proud of me hopefully. I'm already proud of you, सिद्धू मेरे भाई। बहुत अच्छा लगा यार, I lived your journey. Thank you. एक एक पल मैंने आपके साथ जिया है। I've known you for so many years. Yeah, I'm very absolutely. proud of you. Good things कहते हैं ना happen to And good I'm proud people. of you, bro. I mean, look at where you've reached. Look at that. Look at your journey. It's so inspirational. There should be a biopic on your film. अरे भाई, but I must tell you कि नियत साफ है। ये चैट शो भी मेरे लिए लाइक एक स्पिरिचुअल ग्रोथ है। It is. मैं जब आप लोगों को सुनता हूँ तो मैं भी ग्रो करता हूँ एज अ ह्यूमन बीइंग, Yeah. and I learn so much from your lives. And I've seen some of your episodes. You empathize with people. You feel for other people in the show. You feel sad. You feel good. You're not acting. You're really feeling it. So you feel वो connection आपको समझ में आ जाता है, because कैमरा सब कुछ पकड़ लेता है। एक्टिंग भी पकड़ लेता है और नॉट एक्टिंग भी पकड़ लेता है। जो जब आप एक्टिंग करते हो कभी कभी वो भी पकड़ लेता है। 100%। और जब नहीं कर रहे हो कि आपको जेन्युइनली लगा है कि ये सही नहीं हुआ इसके साथ, ये अच्छा हुआ इसके साथ, वो ये जो स्माइल है वो दिख जाती है। नहीं, कभी कभार कुछ लोग कुछ कह देते हैं तो उस वक्त आप रिएक्ट नहीं कर सकते, नहीं तो इतने कट्स बन जाते हैं सोशल मीडिया पे। पुराने दोस्तों ने तो आपके देख लेता हूँ शो में। थैंक यू सो मच you, सिद्धार्थ। thank you. एंड जैसे आप विजन की बात कर रहे थे, मेरा विजन क्लियर है।
I know you're here for a long Thank you. time. आप legacy filmmakers में से एक है. Thank And what you spoke to me today was, जैसे मैं कहता हूँ, legacy conversation. Thank you. सिद्धार्थ मल्होत्रा मेरा भाई. Thank you. brother. Thank you. जाने से पहले मैं आपको ये देने वाला हूँ. क्या बात ये है है? कवाई कॉस्मेटिक्स परफ्यूम फॉर किड्स. Okay. मेरी वाइफ ने 5 साल रिसर्च के बाद Wow, बनाया your है. wife has made it. Yeah. It's safe, water-based, no alcohol, got vitamin E, which is great for the skin of kids. So even adults are using it. अच्छा. क्योंकि जिसके पास allergies है and all these things, this is as safe as it can get. This is for we should you try this. from Neha Kannan, Kawai Thank you, Cosmetics, thank you, perfume Neha, for thank kids. you. Use करना बड़ा अच्छा है. 100%, 100%, हाँ. 100%. What about the clothing brand of yours? अरे भाई, हाँ? वो भी दे दूंगा चल. हाँ, your अभी- clothing. नहीं. अंगार. Angar, how is it doing? हाँ? फट रहा है यार. फट रहा है ना? कपड़े नहीं फट रहे भाई. हाँ. But the Brand. the brand is doing well, right? Fantastic, हाँ. fantastic. It's all people यार. ये हमारे family है ना. Lovely, They lovely. hold your hand, man. See, They see, hold I your see hand. your shows. That's why I know Angar. Super, See, super. That's why आप I भी asked you. अंगार हो भाई. आप भी अंगार हो. अंगार सिड मल्होत्रा. Oh, बाप रे बाप. Thank you. Thank Chief. you. Thank you. बहुत अच्छा.